Hi everyone, welcome to my page Divine Souls. My name is Megha Goyal and I am live to discuss you with on a very important topic. So share this live stream with your friends, with your family members. You never know कि किसको इस वक्त इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुतों की लाइफ के लिए। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बैटलिंग विद डिप्रेशन। सो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, और ये डिप्रेशन कहीं ना कहीं आई वुड से हमारी लाइफ में आता है। यस, आज का टॉपिक जो है काजल, दैट इज़ based on depression. So that's why I'm saying कि share this live stream to your friends, to your family members, so that we can help. So कि हो सकता है कोई इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो और उसको हेल्प मिल सके। आत्मा नमस्ते रूपम। आप लोगों में से कौन कौन है, डोंट फील शाय टू शेयर कि अगर आप डिप्रेशन में हैं या आप डिप्रेशन से निकल चुके हैं। सो डोंट फील शाय कमेंट में लिखने से। हम लोग एक दूसरे के लिए ना मोटिवेशन बन सकते हैं। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन एंड आई एम आस्किंग यू कि कौन डिप्रेशन से गुजरा है, इस फेज से गुजरा है, और कौन गुजर रहा है। सो अगर मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ, सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल बी। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा भी एक फेज़ आया था जब मैं डिप्रेशन में थी। देयर वॉज अ फेज़। सो बहुत बारी क्या लगता है कि एज अ हीलर कि हमारी लाइफ जो है बड़ी नॉर्मल चल रही होती है। लोगों को ऐसा लगता है, सामने वाला ये समझता है कि अगर ये इंसान हीलर है तो इसकी लाइफ में कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, इसकी लाइफ में अप एंड डाउन नहीं होंगे, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। सो हम भी इन सब चीज़ों से गुज़रते हैं। बट कैसे गुज़रना है जब ये सिचुएशन आए, क्या करना है, that makes you different from this world. That makes you inspiration for the world. That makes you hero। और हम कहते हैं ना, ये हमारा आइडल है, ये हमारा इंस्पिरेशन है। सो वो बनना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। सो आज मैं बात कर रही हूँ डिप्रेशन पे। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन डिप्रेशन से निकला है एंड कौन कौन इस डिप्रेशन में चल रहा है। फेज जो है उनका डिप्रेशन का चल रहा है, सो दैट वी कैन मोटिवेट ईच अदर। एंड आई विल टेक यू अगेन। इंस्टाग्राम पे आने का मेरा यही मोटिव रहता है फॉर दीज मोटिवेशनल। ज़्यादातर मैं लाइव वीडियो इंस्टा पे लेती हूँ, सो दैट हम लोग स्क्रीन शेयर करके एक दूसरे से बात कर सकें, और जो दूसरे मेंबर्स हैं वो हम लोगों को सुन सकें और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर सकें। फेसबुक पे ये टेक्निक नहीं आती। सो मेरे को आजकल इंस्टाग्राम पे लाइव आना अच्छा लगता है। थैंक यू रचना कि मैं आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प कर सकी इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, मीनवाइल आप लोग प्लीज़ लिखें कि कौन कौन जो है डिप्रेशन के फेज़ में था, उनको डिप्रेशन हुआ, या कौन डिप्रेशन के फेज़ में चल रहा है। यू नो, डिप्रेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े ही एल्डर्स ही होते हैं। बच्चे भी डिप्रेशन को फेस करते हैं। बच्चे भी डिप्रेशन के फेज़ में चल रहे होते हैं। सो शेयर दिस लाइव वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फैमिली मेम्बर्स ऑन फेसबुक, विद योर फ्रेंड्स, सो दैट किसी को अगर रिक्वायर्ड है इस टॉपिक की, इस चीज़ को समझने के लिए कि हाउ टू ओवरकम विद दिस डिप्रेशन, सो दे कैन रीच आउट
थ्रू दिस लाइव वीडियो। सो मैं अपनी बात करती हूँ, पहले मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ। यस, मेरा भी एक फेस था। इट वॉज अराउंड व्हेन आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। सो 19 ईयर ओल्ड में मेरे को भी ये फेज़ आया था डिप्रेशन का। वो फेज़ कैसे आया था आई वुड थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। सो आई गॉट मैरिड व्हेन आई वॉज 18 में मेरी शादी हो गई थी। सो 19 में माई मदर इन लॉ गॉट एक्सपायर्ड। उसके बाद एक फेज़ आया जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि आई कांट डू एनीथिंग। अभी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है। ना मैं पढ़ सकती, ना मैं दोस्त बना सकती क्योंकि शादी हो गई। सो बट मेरे इन लॉज का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ आज तक, दे आर वेरी सपोर्टिव। बट डिप्रेशन क्या होता है ना, अपने आप ही आपके माइंड के थॉट्स होते हैं जो कि चल रहे होते हैं। ठीक है, जब मैं इधर उधर देखती थी, अपने फ्रेंड्स को देखती थी कि दे आर ग्रोइंग, वो लोग कॉलेज जा रहे हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एंड मेरे को क्या डिप्रेशन आ रहा था, यार मैंने तो कॉलेज भी नहीं किया, 12th की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी, तभी आई गॉट एंगेज। सो 12th में शादी हो गई, 12th पास आउट किया, कॉलेज नहीं कर पाई। आई टोल्ड यू द सर्कमस्टेंस, माई मदर इन लॉ गॉट एक्सपायर्ड। सो वो जो थॉट्स थे ना मेरे दिमाग में बहुत उलझ रहे थे कि अब मैं क्या करूँगी। नो वन इज़ विद मी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं। ऑफकोर्स जब उस एज में शादी हुई है तो आपके एक फ्रेंड से भी कट ऑफ हो जाता है। वो टाइम था, आई वॉज रियली आई वुड से, मैं अभी भी उसको फील कर सकती हूँ कि वो क्या घुटन थी। इट वॉज लाइक अ घुटन। डिप्रेशन इज़ लाइक अ घुटन, जहाँ पे आप अपने इमोशंस किसी को नहीं समझा सकते, जहाँ पे आप अपने इमोशंस किसी को नहीं समझा सकते। दैट इज इट बिकम अ घुटन। डिप्रेशन इज व्हाट? डिप्रेशन इज लाइक अ काला फंदा ऑफ घुटन, जो कि ना यहाँ पे चोक रहता है, यहाँ आके ना चोक हो जाता है। दैट इज दैट लाइक ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में अगर आप अपने फीलिंग किसी को बताते हो, राइट, अगर आप बता रहे हो मैं ऐसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सामने वाला बोलता है, सामने वाले का क्या रोल रहता है उसमें, सामने वाला कहता है हट ऐसे कोई होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो बंदा जब डिप्रेशन से नहीं जा रहा होता तो वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता कि आप क्या कह रहे हो, राइट। ऐसा होता है जो लोग डिप्रेशन में गए हैं या फेस कर रहे हैं, ऐसा होता है। डिप्रेशन में डिप्रेशन में लोग जिनको आप अपनी स्टोरी बता रहे होते हो, एक तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फीलिंग नहीं समझते, उनको मजाक लगता है, उनको लगता है हट तू पागल है। पागल वर्ड जुड़ जाता है डिप्रेशन के साथ। देयर इज अ वर्ड पागल, कि तू पागल है, ऐसा कुछ नहीं है, तू पागल है, तू पागल है। दिस पागल वर्ड ना, इट इज लाइक अ किलिंग वर्ड। इट इज अ किलिंग वर्ड जो डिप्रेशन से जा रहा होता है उसके लिए। सो देयर आर, अगर मैं डिप्रेशन की बात कर रही हूँ तो 2 काइंड्स ऑफ डिप्रेशन आई विल टॉक। वन इज मेंटली डिप्रेस्ड, वन इज फिजिकली डिप्रेस्ड। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन को अभी मैं थोड़ा सा आई थिंक फॉर अ वीक मैं डिप्रेशन के सेशन को लंबा रखूँगी, क्योंकि डिप्रेशन मैं बहुत तरीके से समझाना चाहती हूँ। आज मैं 2 चीज़ें इसमें लाई हूँ, दैट इज़ योर मेंटली डिप्रेशन एंड वन इज़ योर फिजिकली डिप्रेशन। मेंटली डिप्रेशन जो होता है वो कैसे आता है? मेंटली डिप्रेशन हो गया, अगर हम बच्चों की बात करें, पढ़ाई का, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है। और इफ़ यू विल से कि आज की जनरेशन चेंज हो गई, आज के मदर फादर नहीं टोकते अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इतना जितना पहले प्रेशर किया जाता था, लेकिन आज भी कंपटीशन है टू गेट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। आपको इतने मार्क्स चाहिए। जो बच्चे के ऊपर डिप्रेशन है, वो बच्चा अगर 1 मार्क से आज भी रह जाता है, वो डिप्रेशन की स्टेज पे चला जाता है। सो दैट इज मेंटली डिप्रेशन। फॉर किड्स, पीयर प्रेशर, अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। घर में लड़ाई हो रही है मॉम डैड की, किस पे असर जा रहा है? बच्चों पे। दैट इज अगेन कॉजिंग अ डिप्रेशन ऑन योर चाइल्ड।
द वे दे आर सीकिंग द रिलेशनशिप ऑफ देयर पेरेंट्स। और जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, कौन देखता है? बच्चे देखते हैं। क्या होता है? डिप्रेशन आता है। सो बच्चों के भी बहुत टाइप के, बहुत अलग टाइप के डिप्रेशंस रहते हैं। जब कोई अगर बच्चा है यहाँ पे जो कि कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग है, आई वुड रियली लव टू टॉक टू दैट किड। अगर वो इस फेज से गुजरा है या उसने देखा है उस डिप्रेशन फेज को, आई वुड रियली लव टू टेक दैट चाइल्ड ऑन दिस लाइव चैट एंड आई रियली वांट टू टॉक टू दैट चाइल्ड कि डिप्रेशन क्या होता है बच्चों के लिए। एक स्टेज हुई है बच्चों की। सेकेंड डिप्रेशन का जो पार्ट आता है वो आता है जब आप कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में एक अलग टाइप का पीयर प्रेशर होता है, राइट? कॉलेज में जब आप आते हैं उसमें एक अलग टाइप का पीयर प्रेशर होता है। यू हैव टू मैच द स्टैंडर्ड ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। वो क्या पहन रहा है, वो क्या पहन के ब्रांड कॉलेज में आया है, मैंने ऐसा नहीं पहना, राइट? अगेन अनदर टाइप ऑफ डिप्रेशन स्टार्ट क्रिएटिंग। एंड आई वुड ऑल्सो इंक्लूड डिप्रेशन को, जो कि हम आजकल सुन रहे हैं और देख रहे हैं, दैट इज ड्रग्स। या ड्रग्स भी जो कि है आज की जनरेशन में है, कॉलेज गोइंग किड्स से लेके। सो एक वो सेकेंड पार्ट हम डिप्रेशन का हम बच्चों के लिए बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी एज की, एल्डर्स की। अगर मैं बात करूं, इस वक्त मैं बात कर रही हूँ मेंटली डिप्रेशन की, सबके लिए मेंटली डिप्रेशन की मैं बात कर रही हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे अब एल्डर्स के लिए, बड़ों को जो डिप्रेशन होता है दैट इज काम का। मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम चलते चलते रुक गया, मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, आई वॉज अर्निंग सो मच, एकदम से डाउनफॉल आया। सो बिजनेस डिप्रेशन, जॉब डिप्रेशन, राइट? इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पे गर्ल्स के बारे में, एक तो हार्ट ब्रेक डिप्रेशन, बहुत बड़ा डिप्रेशन है आजकल। हार्ट ब्रेक हो गया, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, वन डिप्रेशन इज दैट। सेकेंड, इन लॉज का प्रेशर का डिप्रेशन, व्हाट यू फेस आफ्टर मैरिज या स्टिल मैरिज के बाद भी अगर इन लॉज का कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, उसका डिप्रेशन। हस्बैंड का डिप्रेशन, बच्चों को संभालने का डिप्रेशन। हमें लगता है हम बच्चों को, अगर हम लेडीज़ की बात करें, मदर्स की बात करें, वो 24 आवर्स अपनी फैमिली के लिए काम कर रही है, 24 आवर्स, उसमें भी कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का फेज उनके साथ जा रहा होता है। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ। कल मैं वीडियो देख रही थी ऑन फेसबुक, आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग दी वीडियो एट नाइट एंड मैं वहाँ पे जो फेसबुक पे वॉच वीडियोस आती हैं, उन वीडियोस को जब मैं स्क्रॉल कर रही थी, देयर इज़ वन जो ये सीरियल आता है दैट इज़ रोडीज़, राइट? आई थिंक सब जानते हैं रोडीज़ के सीरियल के बारे में। उसमें जब ये अपना ऑडिशन देने आते हैं, उसमें एक 30 इयर्स का जना बॉय आया था who was having a problem of stammering. I don't know किसी को याद है अगर जिसने रोडीज देखा है, and he was the yes लास्ट टू लास्ट सीजन का था। अगर कोई रोडीज देखता है तो मे बी आप रिकॉल कर पाओ मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। जब जजेस ने उससे पूछा वाई फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस प्रॉब्लम, कैसे था ये, क्या हुआ है आपके साथ, यू नो व्हाट ही सेड मेरे फादर जो है मेरी मदर को रोज पीटते थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज डेज पूजा जी, आई डोंट नो कौन सा ईयर था, लास्ट टू लास्ट ईयर था। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दी फेसबुक की वॉच वीडियोज में, उसमें उसका रोडीज का आया तो मैंने क्लिक किया, उसमें लिखा हुआ था कैप्शन में, तो मैंने क्लिक किया तो मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसने उस ऑडिशन में बोला कि उसके फादर जो थे उसकी मदर को खूब पीटते थे एंड साथ में उसको भी पीटते थे। उसको वो फियर, अपने फादर को देखते ही फियर आया। जब किसी से डर लगता है तो क्या होता है ना, आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है। अगर आपको डर लगता है तो कहते हैं ना मुंह से आवाज़ निकलनी बंद हो गई। आपको जब डर लगता है तो आप भी नॉर्मल स्पीकर होंगे, बट आप रुक रुक के बोलने लगोगे, घबरा घबरा के बोलने लगोगे, थोड़ी सी स्टैमरिंग आपकी वॉइस में भी आ जाएगी।
सोचो उस बच्चे ने तो अपना कम से कम आई थिंक 10 to not 10 years, इफ़ आई वुड से, मुझे याद नहीं है इतना उसने साल बताए थे नहीं बताए थे, अगर मैं काउंट भी करूँ तो 5 to 6 years उसने अगर अपने फादर को ऐसे देखते हुए निकाले जहाँ पे वो अपनी वाइफ को, उसकी मदर को रोज़ पीटता था, ठीक है, तो उसने क्या लिया, उसने उस फियर से स्टैमरिंग उठाई एंड ही वॉज इन द डिप्रेशन। उसने बताया कि वो बहुत साल तक डिप्रेशन में रहा, उसके बाद उसने ओवरकम किया इस डिप्रेशन को एंड उसने फिर रोडीज में आने का सोचा कि नाउ आई विल प्रूव माई सेल्फ। सो मेंटली डिप्रेशन। सेकेंड डिप्रेशन इज फिजिकली डिप्रेशन। जब फिजिकली हम लोगों को आई वुड से दुनिया जो है या हम खुद को, जब अब हम खुद को प्रॉपर नहीं समझते तो दैट इज फिजिकली डिप्रेशन। सबसे पहला तो आ जाता है आजकल जो बहुत कॉमन है, दैट इज योर बॉडी वेट। दैट इज फॉर किड्स ऑल्सो एंड फॉर एल्डर्स ऑल्सो। बॉडी वेट, अपने ही बॉडी वेट से हमको लगता है हम ये ड्रेस नहीं पहन सकते, बच्चों के बच्चे फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वन फिजिकल डिप्रेशन, राइट। सेकेंड फिजिकल डिप्रेशन में बात करूँ, इफ अगर आपको जैसे स्टैमरिंग जो आई, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल। स्टैमरिंग अगर आपकी हो गई, सेकेंड डिप्रेशन हमें जो होता है, अगर मैं फिजिकली बात यहाँ पे कर रही हूँ, सो अगर आपकी बॉडी में आपके बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, राइट, उस चीज़ को भी लेके आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो किसी को यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है फिजिकली एंड मेंटली। सो नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल गाइज कि आपको जिनको डिप्रेशन रहा है या जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या किसी को जानते हैं, सो नाउ यू कैन टेल कि मेंटली डिप्रेशन है या फिजिकली डिप्रेशन है या दोनों है। समटाइम्स बोथ भी होते हैं, लाइक द केस आई शेयर्ड विद यू, दैट बॉय हैज मेंटली डिप्रेशन ऑल्सो एंड फिजिकली डिप्रेशन ऑल्सो। मेंटली कैसे था, फियर जो उसने पिक किया था अपने फादर को, देखा पीटता है करता है, और फिर वो फिजिकली कैसे आया, उसकी स्टैमरिंग में आया। यू गाइज कांट बिलीव इट, जब मैं कल देख रही थी ना, आई वॉज फीलिंग लाइक कि काश कोई मेरा नंबर उसको दे दे या मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मेरे को उसका नंबर मिल जाए और आई वुड से कि प्लीज़ कम फॉर दिस सेशन, आई वुड वर्क विद यू ऑन योर सेशंस एंड स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी। आई हैव डन स्टैमरिंग के 5 केसेस टिल नाउ एंड जिनमें से 2 क्योर हो चुके हैं पूरी तरह, और एक जने का एट द एंड है बिल्कुल ऑलमोस्ट, जो कि क्योर होने वाला है। सो लिटरली मेरा मन कर रहा था कि काश मेरे को इसका नंबर मिल जाए या कोई मेरा रेफरेंस इसको दे दे कि प्लीज़ मेघा जी से जाके मिल लो एंड वर्क ऑन योर दिस स्टैमरिंग, फियर निकालोगे। सो इट्स अ प्रोसीजर ऑफ गोइंग ऑन हीलिंग। सो देयर इज नाउ, अब डिप्रेशन से हम फिजिकली डिप्रेशन के और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं मेंटल और फिजिकल, अगर हम बात कर रहे हैं। सो मेंटली डिप्रेशन, अगर आपको मेंटली डिप्रेशन है तो क्या करो, फिजिकली स्ट्रांग हो जाओ, और अगर आपको फिजिकली डिप्रेशन है तो क्या करो, मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। तो कहते हैं ना, माइंड एंड बॉडी वर्क्स टुगेदर। हैव यू हर्ड दिस लाइन? आप लोगों में से किसी ने ये लाइन सुनी है, दैट माइंड एंड बॉडी वर्क्स टुगेदर। सो गाइज, as I'm seeing many members are joining right now, please share this video to your friends, family members and on Facebook also, so that more members can join and have a benefit from this session. आज का सेशन हमारा डिप्रेशन का जो है। आत्मा नमस्ते अनुराधा जी। तो किसने ये लाइन सुनी है, दैट माइंड एंड बॉडी वर्क्स टुगेदर? देन आई विल फॉलो अप विद द मैसेजेस एंड मैं फिर पिक करूँगी कि मैं किससे बात करती हूँ। अगर आई वुड लव, आज के सेशन में मैं बच्चों से भी बात करना ज़रूर चाहूँगी। अगर कोई स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चा इस सेशन को देख रहा है, डेफिनेटली मैं उससे भी बात करना चाहूँगी।
किसने ये बात सुनी है दैट माइंड एंड बॉडी वर्क्स टुगेदर? किसी को आइडिया है? Anyone? Yes, no? Yes or no? Okay, no. रितु जी लिख रही है नो. ओके, यस. सो पूजा जी बोल रही हैं मैम आपसे ही सुना है. आई नो पूजा जी, आप मेरे ग्रुप में हो तो मैं बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों को लेके बातें करती रहती हूँ. सुना है, रजनी जी बोल रही हैं, शी इज़ ऑल्सो इन माई ग्रुप. पूजा जी बोल रहे हैं नो. ओके, सो माइंड एंड बॉडी वर्क्स टुगेदर, हाउ? अभी आप बोलोगे अरे ये तो बड़ा सिंपल था, हमने ध्यान क्यों नहीं लगाया इस चीज़ पे कभी? आपके आगे खाना रखा है. ओके गाइस, आपके सामने खाना रखा है. माइंड पे इंस्ट्रक्शन आता है सबसे पहले कि मुझे खाना खाना है, मुझे चावल खाने हैं. आपकी प्लेट में चावल है, दाल है, फुल्का है, राइट? सबसे पहले आपका माइंड आपको बोलता है मुझे चावल खाना है. जब वो इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में जाता है, माइंड क्या है, आपकी बॉडी में इंस्ट्रक्शन देती है कि नाउ यू हैव टू डू एक्शन, यू हैव टू पिक अप द स्पून एंड यू हैव टू ईट दैट राइस. ऐसे ही होता है ना, पहले सोचते हैं जब भी तो एक्शन लेते हैं. होता है ना ऐसा? खाने के लिए नहीं, कुछ भी सोचो. अगर आपको कुछ कपड़े पहनने हैं, सबसे पहले आपका माइंड सोचता है, योर माइंड स्टार्ट वर्किंग, मैं क्या पहनूं, राइट? मैं क्या पहनूं, पहले माइंड सोचता है कि मैं साड़ी पहनूं, सूट पहनूं, ड्रेस पहनूं. उसके बाद जब माइंड ने सोच लिया मुझे ड्रेस पहननी है, आपका हाथ एक्शन में आता है और हाथ उठा के साड़ी पहनते हो आप, या ड्रेस निकालते हो, सूट निकालते हो. सो माइंड एंड बॉडी वर्क्स टुगेदर. दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग कॉम्बो ऑफ टुगेदरनेस. सो जब किसी को पैरालाइज्ड होता है, सो आई एम ट्रीटिंग पैरालाइज का भी केस राइट नाउ दीज डेज. एक केस और मैंने किया था. तो जब पैरालाइज्ड कोई होता है तो क्या होता है, ठीक है? तो जब पैरालाइज कैसे होता है, अगर ब्लड में क्लॉट हुआ, कुछ हुआ, माइंड आपका इफेक्ट पे आता है, माइंड इफेक्ट पे आता है, आपका स्पीच इफेक्ट पे आती है, और आपका एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी में आपको पैरालाइज्ड हो जाता है. उस टाइम पे एज अ हीलर, एज अ काउंसलर, व्हाट आई डू, आई स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड एंड दैट पार्ट ऑफ बॉडी टुगेदर. ठीक है? इंस्ट्रक्शंस हम जैसे जैसे आपके माइंड को देंगे. इफ आई वुड से, ओके गाइज, इफ सच अ इजी एक्सपेरिमेंट वी कैन डू ना. इफ आई वुड से ओके, माइंड से सोचो कि जस्ट थिंक, गिव अ सेकेंड एंड थिंक कि आपका राइट हैंड नहीं उठ रहा. Just give a strong thought in your mind right now that you are not able to pick up your right hand. अगर आप इस थॉट को 5 मिनट्स कैरी करोगे ना अपने दिमाग में, सो जब आप अपना राइट हैंड उठाने की कोशिश करोगे, इट विल बिकम हैवी. वो हैवी हो जाएगा, आपको लगेगा मैं अपना हाथ उठा ही नहीं पा रहा. यू कैन ट्राई एंड यू कैन सी कि 5 मिनट अगर आप सिर्फ इस थॉट को दो, जस्ट वन थॉट दैट आई एम नॉट एबल टू पिक अप माई हैंड. सो अगर आप जब कोशिश करोगे राइट हैंड उठाने की, यू विल फील लाइक कि आपका हाथ जो है, राइट हैंड जो है, वो भारी हो गया है. दैट हैज हैवीनेस आ गई है. तो हैवीनेस कहाँ से आई? माइंड ने इंस्ट्रक्शन दिया आपकी बॉडी को कि तेरे को ऐसा रोल प्ले करना है. वाइसा वर्सा बॉडी माइंड को इंस्ट्रक्ट करती है. अब बॉडी माइंड को कैसे इंस्ट्रक्ट करती है? अभी मैंने बोला माइंड बॉडी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है. अब मैं बोल रही हूं आपकी बॉडी माइंड को भी इंस्ट्रक्ट कर रही है. कैसे कर रही है? कोई बता सकता है? Anyone can tell कि how your body also instruct your mind. ओके, ऋतु कहती है नो आइडिया.
ओके, रितु कहती है नो आइडिया, लेट्स सी और अदर मेंबर्स क्या कहते हैं. एंड हाई वंस अगेन, मेघा दिस साइड, एंड वी आर टॉकिंग ऑन द बैटलिंग विद डिप्रेशन. एंड प्लीज शेयर दिस लाइव स्ट्रीम ऑन योर फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टा के फ्रेंड्स पे, फैमिली मेंबर्स पे. ओके, सो पूजा बोल रही है व्हेन वी पिक अप द गुड टू ईट, mind instruct hand to put in a to eat, mind instruct hand to put in mouth. So this is the mind ka wo. I am saying how your body talk to your mind. It's अभी हम बात कर रहे थे mind is talking to your body. Now I am asking how your body is talking to the mind. आत्मा नमस्ते, आकृति. Okay, Lakshmi is saying no idea. Okay, so how your body tells to the mind. Okay, so अगर आपने for example आपके पास 2 स्टोन हैं, 2 पत्थर हैं. एक पत्थर जो है वो लाइट है, एक पत्थर जो है हार्ड है, बट देखने में दोनों सेम है. ओके, देखने में दोनों सेम है. आपका माइंड कह रहा है दीज 2 स्टोन्स आर सेम. ठीक है, लेकिन जब आप हाथ में उठाते हो उन दोनों पत्थरों को, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड कहता है इसका वेट मुझे हल्का लग रहा है, इसका वेट मुझे ज़्यादा लग रहा है. तो दैट इज योर बॉडी आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन देती है कि दिस इज हैवी एंड दिस इज लाइट. This is one practical example. Second example of knowing how body gives signal to the mind. So the way, if I talk about the energies, अगर मैं energies की बात करूं, तो अगर आपको कई कस क्या होता है, आपकी बॉडी जब आप कहीं पब्लिक में जाते हो या किसी के घर में जाते हो, ठीक है, आप किसी के घर में जाते हो, किसी से, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मैं एनर्जी सेंड कर रही हूँ. ठीक है, इसी तरीके से जब हम कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, किसी डार्क प्लेस में जाते हैं, सबसे पहले हमारी बॉडी में सिग्नल आता है दैट दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस. हमारे माइंड में सिग्नल नहीं आता, वो हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी फील करती है. हम जब एनर्जी, हमारी बॉडी सिग्नल देती है माइंड को, वो माइंड पे तब पहुँचता है, क्योंकि पहले तो हम आँखों से चले जाते हैं ना उस जगह. अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड के घर गया, आप तो माइंड से गए वहाँ पे, राइट. जब आप पहुँचे, योर बॉडी में आपको कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. व्हाट इज दैट? दैट इज योर बॉडी गिविंग यू द सिग्नल इनटू योर माइंड. सो सेम वे दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेंटली एंड फिजिकली एंड मेंटली, टू कम आउट और टू डील विद द डिप्रेशन. बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है दोनों का आपस में. और डिप्रेशन में होना कोई शर्म की बात नहीं है. इफ़ यू आर इनटू अ डिप्रेशन, फाइट विद इट, कम आउट विद इट. बट शर्म में होके कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं सुसाइड कर लूँ, दैट इज़ नॉट राइट. डिप्रेशन की भी बहुत स्टेजेस हैं, बहुत स्टेजेस हैं. एक डिप्रेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहला डिप्रेशन स्टार्ट होता है लोनलीनेस से. सेकंड डिप्रेशन, वो लोनलीनेस कन्वर्ट होती है, दैट इज बाय सिटिंग इन द डार्क रूम वेयर यू डोंट, डार्क रूम, इफ आई वुड से, डार्क रूम के भी 2 मतलब होते हैं, जहाँ पे आपको लगता है मैं लाइटें बंद कर दूँ, मुझे कहीं की रोशनी नहीं चाहिए या कुछ. सेकेंड डार्क रूम आई एम सेइंग हियर, जहाँ पे लाइटें वाइटें जली हुई हैं, आप अपने लेकिन रूम में ही हो. सो व्हाट इज अगेन दैट? दैट इज अ डार्क रूम where you are just stuck with your thoughts. So ये जो दिमाग है ना, ये क्या है, एक डार्क रूम है. ये एक रूम है, ठीक है, ये एक खोपड़ी जो है ना, ये एक रूम है. इसमें जो आप डालोगे वो ही ये बुनता जाएगा. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डे ड्रीमिंग ना. ठीक है, ये ख्याली पुलाव पकाता जाता है. इसको बोलना पड़ता है, भाई रुक जा. सो दिस इज माई
आई वुड से दिस इज माई कोट दैट आप मेरे फेसबुक पे भी देखोगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, बी अ मास्टर ऑफ योर माइंड, डोंट लेट माइंड बी योर मास्टर. आई एम रिपीटिंग दिस कोट अगेन, इट्स माई फेवरेट कोट. बी a master of your mind, don't let this mind to be your master, because it is जैसे टेलीविज़न को हम इडियट बॉक्स कहते हैं ना, ये भी एक इडियट बॉक्स है. इसको जो सुचवाएगा ना वो गलत ही सुचवाएगा, शैतान है, शैतान की बुद्धि. सो खुद मास्टर बनो इसका, इसको मत बनने दो, ये तुम्हें रूल ना करे, तुम इसको रूल करो. ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी में. ओके, सो yes Rachna, okay, so I was telling you the stages. Okay, so one stage I talk about the loneliness of two types, जहाँ पे हम अपने आप को दुनिया से कट करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रेंड से, फैमिली से, इन सबसे कट करना स्टार्ट कर देते हैं. फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे हम अकेले बैठते हैं, चाहे डार्क रूम में बैठे, चाहे लाइट जला के बैठे, और रोना धोना ये सब चलता है. थर्ड स्टेज जो आती है वो उससे ऊपर आती है, जहाँ हम खाना पीना छोड़ देते हैं. ठीक है, थर्ड स्टेज जो आएगी उसमें हम खाना पीना ये सब छोड़ देंगे. सबसे वर्स्ट स्टेज जब आती है वो आती है सुसाइड के. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी ना, वो थॉट्स आएगी, मैं सुसाइड कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ. उससे जो लास्ट स्टेज आएगी जिसका अंत ही नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी का अंत होता है. दैट्स इट, आप सुसाइड कर लेते हो. So don't be ashamed on yourself if you are into a depression. कोई नहीं मिलता, talk to me, I am there. You can talk to me, I am there, but don't be ashamed कि आप डिप्रेशन में हो, जो दुनिया करवाती है. कहना आसान है, कहना बहुत आसान है कि लड़ लो, कहना आसान है, अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है. सेम वे कहना अब आसान है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, राइट, करना उतना ही मुश्किल है. क्यों? क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये करने नहीं देता. लेकिन जब ये आप अंतर समझ जाओगे कि दैट बी अ मास्टर ऑफ योर माइंड, डोंट लेट योर माइंड टू बी अ मास्टर, उस दिन आप कहोगे पॉजिटिविटी तो मेरे खून में दौड़ती है. जो कि मैं बोलती हूँ, पॉजिटिविटी तो मेरे खून में दौड़ती है. एंड जितने मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुझे 4 साल 5 साल से जानते हैं, वो जानते हैं कि मेघा के खून में सच में पॉजिटिविटी दौड़ती है. और मैंने पहले बोला लाइफ स्टार्ट होने पे कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में अप एंड डाउन्स नहीं आते. मैंने अपना फेज़ भी बताया कि मेरा फेज़ भी डिप्रेशन का फेज़ था, जहाँ पे मैंने भी अपने आप को दुनिया से कट करना स्टार्ट किया था. वेयर आई फील लाइक आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग. 24 घंटे ना ये दिमाग में आता था. कॉलेज नहीं गई तो एक कॉलेज जाने के बाद जो एक पंच मिलता है ना लाइफ में, व्हाट यू कॉल्ड, आपको और मॉडर्न बना देता है. ठीक है, व्हाट यू कॉल्ड रचना उसको, अनदर वर्ड फॉर दिस, मॉडर्न इन द सेंस आई एम सेइंग, मॉडर्न इन द सेंस दैट इज स्ट्रीट स्मार्ट. कॉलेज के लिए स्ट्रीट स्मार्ट वर्ड जुड़ा हुआ है. या सो मैं वो नहीं हूँ. अब 12th शादी होना, कॉलेज नहीं जाना, यू आर स्टिल इन द माइंड स्टेट ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ कोर्स, राइट. तो आप क्या, आपके दोस्त भी उस टाइम, यस, कॉन्फिडेंट ऑल्सो, कमी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, स्ट्रीट कॉन्फिडेंस की भी कमी थी. एंड मैंने कम से कम 1 से 1.5 साल लिया है, इसमें मैंने फाइट करी है. नो वन हैज स्टूड फॉर मी. Yes, I am repeating again, I have a support of my in-laws. I am not blaming them कि उन्होंने मुझसे कुछ, मेरे साथ कुछ गलत किया. बट जो एक सपोर्ट चाहिए था ना, जो मुझे कॉलेज जाना ही था, मैं नहीं गई, नहीं जा पाई.
ठीक है। वो मेरी फैमिली मेम्बर्स वर लाइक क्या हुआ नहीं गई तो, कुछ नहीं होता, तू नहीं। अच्छा, एक ये वाला भी डिप्रेशन होता है ना जो आई वॉज गोइंग थ्रू। क्या हुआ नहीं गई तो, जिंदगी कोई रुक गई, यू आर सेटल इन योर फैमिली, सब कुछ है। बट मेरे माइंड, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था, ये मेरा खुद का डिप्रेशन कि आई एम नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, राइट। शादी हो गई, यू हैव टू फेस द वर्ल्ड नाउ, जहाँ पे आप हायर लेवल के वर्ल्ड को फेस करते हो। सी, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन थी मेरे लिए। कहाँ मैं बच्चों के सर्कल में, ठीक है, और उसके बाद मैं कहाँ आई, अपने हस्बैंड की सोसाइटी की सर्कल में। मेरे हस्बैंड की सोसाइटी जो कि उनका बिजनेस, उनका फ्रेंड सर्कल, ठीक है, उनको मेरे को मैच करना, दैट इज द प्रेशर ऑन मी एंड दैट वाज गिविंग मी अ डिप्रेशन that I was facing that time. 1.5 साल मैंने लगाए इस फाइट में, हार नहीं मानी क्योंकि मुझे थॉट्स आते थे सुसाइड कर लो, बट एक आवाज़ आती थी, नहीं, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू रियली प्रूव माई सेल्फ, नॉट टू द वर्ल्ड. I don't have to prove to this world. World is nothing for me, guys. World is nothing for me. World is me, myself. So I have to prove to me, myself, that I can do many things in my life. And I started working on that. I started with computers, right? I started with computers. Then of course I was into this field. मैं फील्ड नहीं बोलूँगी, इंट्यूशन था, क्लियरवाइंट था, साइकिक एबिलिटीज़ थी. सो इसको फिर मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया अपने पे. और देन आई वेंट फॉर द स्टडी ऑफ hypnotherapy from California, and now I have become a doctor in that. ठीक है. एक और सीक्रेट बताऊं अपनी लाइफ का आपको. आज भी अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, अगर आप कंपेयर करो, और मैं अपने मुंह से बोलती हूँ ये चीज़, आई लैक इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट, बट आई फील हैप्पी कि मेरे को हिंदी बहुत अच्छे से आती है. मैं इस धरती पे पैदा हुई हूँ and I am speaking my mother tongue. अगर आप लोगों को हिंदी में समझने में दिक्कत है, that is your problem, that is not my problem. आप मुझे मेरी हिंदी इंग्लिश के लिए यहाँ पे नहीं हो, आप लोग मेरे से कुछ सीखने के लिए हो. सो ऐसे स्टेप्स पार कर करके मैंने अपनी जर्नी को पूरा किया है और कर रही हूँ मैं जर्नी को पूरा. सो अब आई थिंक मेरी कहानी पूरी हुई यहाँ पे डिप्रेशन की. एंड I don't know your real name, but Aneer AKS is saying language barrier does not affect a bond. Very true, but ये जो दुनिया है ना, ये जज करती है, और इस दुनिया की जजिंग के लिए कौन पिसता है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. हम सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम पिसते हैं. उस पिसने को डिप्रेशन कहते हैं. 100 में से 10 लोग होंगे जो कहेंगे लैंग्वेज बैरियर डज नॉट अफेक्ट, बट 90 लोग होंगे जो आपको इसी चीज़ पे आपकी हंसी उड़ाएंगे. हाँ, तुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हाँ तू कैसे करेगी, तेरे को कल स्पीच देनी है, कल अगर तेरे को स्टेज पे जाके स्पीच देनी होगी या कोई क्लास लेनी होगी, बाहर अब्रॉड में जाके लेनी होगी, हाउ यू विल डू. ऐसे लोग. बट now again I have to prove to myself, right, not to this world. So अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि कौन आके अपनी कहानी बताना चाहता है कि अगर आप डिप्रेशन में थे तो आपने उसको कैसे आउटकम किया, सो दैट सबको मोटिवेशन मिले.
अगर आप डिप्रेशन में हो और मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी, तो आप उसके लिए भी कनेक्ट हो सकते हो इस वक्त मेरे साथ लाइव पे। और वन मोर थिंग, ये सेशन 1 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है, इंस्टा का कुछ टाइम फिक्स्ड है। आई विल बी कनेक्टिंग अगेन अगर ये 1 घंटे के अंदर अंदर कट गया, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाएगा। यस, दैट इज़ रियली आई एम सेइंग ना, मेंटली और फिजिकली आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, बट उस कनेक्शन में हम लोग को किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर हम या तो हम खुद इतने स्ट्रांग हैं कि हम लड़ सकें, ठीक है, तो हम ओवरकम कर जाते हैं। अगर हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं तो हमें किसी का सपोर्ट पीछे से चाहिए होता है। येस यू कैन डू इट, येस यू कैन डू इट, येस यू कैन डू इट। लेकिन वो येस यू कैन डू इट नहीं मिलता इस वर्ल्ड में। येस यू कैन डू इट नहीं है, बहुत कम है। सो दैट्स वाई इस सेशन का मेन मोटिव यही है कि अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो, so how I can help you, I can guide you. डेफिनेटली पूजा जी, मैं आपको लेती हूँ, डेफिनेटली यू आर सेइंग टू शेयर योर स्टोरी, गो लाइव विद। So please pick up the call. नहीं, नीर उस टाइम पे ना आप पूजा पाठ से भी कट जाते हो जब डिप्रेशन का फेज आता है। जस्ट अ सेकंड पूजा, हाय नीर, उस टाइम पे ना जब डिप्रेशन का फेज आता है, उस टाइम पे ना आप पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रही हूँ ना, आप अपने आप से कट जाते हो, अपने फ्रेंड से भी कट जाते हो, तो दैट टाइम मेडिटेशन प्रेयर्स में आपका मन ही नहीं लगता। या हाय पूजा। Hello, ma'am. How are you? आई एम गुड। Hello, everybody. या Yeah. My story is like back in college. So I was in. It's happened in 2014, and I was 20, I guess. Yeah, almost 20. So I was in a relationship, and it was not a breakup, but he passed away with some reason, and then it's a college again, so it was exactly correct. When you cannot match up the standard with your friends, it push you somewhere. So that was one thing was going on. I was in a second year bachelor, and then this incident happened in my life, and slowly and gradually I thought, though I was a topper in the college, but I thought that I could not manage that trend with my friend, and now my boyfriend is also not there, so I am done. And staying away from home, it was more killing because it was a single sharing hostel, so you cannot have so much of friends and families and everything. So what happened one day is, I was just sleeping, I was just resting, so I just felt there's nothing left in my life anymore. What to do? I'm okay, I'm getting marks what I wanted to, but I think I cannot do anything in my life anymore, so let it be. So that was the first thought that hit, and that thought keeps on building and building and building, and that's happened. So for 1.5 months, I literally have to push myself out of the bed that okay, I have to go to college. If I miss it, the letter would go to parents and a lot of things would happen. So the scared was there, and I used to go to the college, and I used to smile, I used to laugh, and nobody can recognize that what I am going through. So then there was a small break that we got, and in that break, I was suicidal for 3 times. I tried doing it, but the, like, what I can say, like, picture of my parents came in front of me, and I thought, what would gonna happen to them? Because I saw when my boyfriend passed away how what happened to their parents, and I was the only hope to them. I was like, if I do that, what would happen? Four of them, my parents and his parents. So I tried thrice. I tried once with blade. I tried once jumping from the building, and it was all things that were happen. And every time I stopped myself, so it happened. So when you were going And with this then I phase, got. Pooja, so sorry, I want to ask you one thing. So when you were going through this phase, so आपके friends वगैरह no one was there जिनको पता था कि आप इस phase से जा रहे हो?
Everybody was there. One of my friend was there. The girl, she is from Bhutan. She understood what I was going through. She was trying to be with me in the night and everything. But at the end, she also left, because when she used to get food for me, I used to throw the plate on her face right away. So So उसने साथ छोड़ some दिया. हाँ, so she was there, ऐसा नहीं था साथ छोड़ दिया, but she also thought कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या, because I was getting so crazy out of it. So I think 2.5 months it happened with me, all this. And one fine day, I don't know how, what happened, I think God blessing or something, one of my professors called me. He was my college professor, he used to take geopolitics, and he came and told me that what happened. I said nothing. And he said, what happened, tell me. And then I just cried and cried for like 2 hours. And he heard everything, he heard, and said, don't worry, I am there. And that one sentence, I am there, I like, उसके बाद भी ऐसा होता था कि ना वो लाइट ऑन होते, मतलब my friend used to come and tell me चल कॉलेज का टाइम हो गया, and the minute she used to switch on, I used to like नहीं 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 इसको बंद कर दे. So that happened. Gradually I start waking up, I'm meeting that professor. He told me one thing that changed my life is that do you know what, the person who is paralyzed from the entire body, only minds work, and that minds change the world. तेरी तो पूरी बॉडी चल रही है, दिमाग चल रहा है, हाथ चल रहा है, क्या चाहिए तुमको जिंदगी में. And gradually he start taking me out, and all of that happened. And then in between I have been diagnosed with a medical condition for which I did not. So all this happened, my parents don't know. So I was fighting all alone, and that medical condition took me to another like sadness that happened. It was something related to gynac thing, and that professor was standstill, like taking me to doctor, taking me to workout and everything. So one fine day he told me, see Pooja, I am not telling you to come out from where you are. You're comfortable, be there. But just tell me one thing, that the day your father comes to know about it, who is doing so much, how would he feel? And from there I started improving. So my academics was never been a problem. Whatever the situation I was in, I was always good in academics. So that was sorted for me. But I could not eat. So I weighed around 32 kilos once, which is like nothing. No, like somebody used to told me, "Arey, ud jayegi ab." So that even I saw, and then gradually it happens that I left that room. And somebody suggested that just leave that room, because that's bringing more things bad for you. So first thing I did, I changed my room. Second, I started reading books, which helped me a lot. I never knew all these things existed. So I'm still getting goosebumps while sharing. So I did not know all this counseling existed or some help existed at that point of time. Being a student, nobody does. So that happened. And then I started trekking. I was in Dehradun. I started trekking. I started trekking all the trails that I have. And I think that's gives me that hope that if I can trek so high myself all alone, I think I can do that. So I think I have suffered it for like 1.5 years. But that professor which I was talking about, he's still there with me. I recently lost my father. He's still there. And he knows everything what I go through. But apart from that, I think I have not shared. Now I'm sharing with a lot of my friends so that they can come out, because I recently lost one of my friends from the depression. He just suicided in lockdown. So I know how it feels. I know how it, if somebody tells me that I cannot push myself out of the bed, I said I can understand. I was been there. I know how it is. That's the best thing, best word you have said to your friend or someone, that I can understand what you are going through. Yeah, I completely understand. When people say, like my mom cries sometimes without a reason, and my brother said why she used to cry. I said, you don't understand this feeling. The day you're able to relate what it is. It's painful. It's really painful. Like she lost her life partner, but anybody in life, when you don't have somebody to share, it gets very difficult, because
my professor came after 3-4 months after noticing, and what made him notice what I'm going through, I don't know. So blessed to But your 4 months professor. I really blessed to him with lots of happiness and abundance in his life. Such a so pure 4 soul. months I was all alone. I still tell him, where were you before? 4 months I was all alone. Where you were? So it was my journey of fighting 4 months alone, and it was his journey for supporting me for 1 year. That 4 months have made me realize what life is and what's being positive. Today I have been through a lot of problem, as ma'am knows about me a lot. But trust me, guys, I never say that my day is bad, or I always say whatever is happening, this life is a blessing. Take it like that. I know time is tough. I know it's very bad. I can totally understand. But there will be a day when it would get improved. And it is happening with me. It's a time I had I never used to have 2 rupees in my pocket. And it's better today. I would not say it's bad or same. It's better today. But that feeling of that, no, I am much in abundance. I have 10 rupees right now, but I'm happy. It's okay. So life goes on, but you, it's you that have to be focusing. Somebody would support you, but until you does not make changes, nobody can help you. Yeah, nobody can help you. It's such an inspirational story, and I really blessed to your sir that he was there to support you. Yes, definitely. He's still there. He still keeps on asking and everything. But he was the one who was like kept me in a shell, saving from the world. Guys, That I would, if you have heard Pooja's story, she has mentioned one more thing, that she started doing tracking, right? Am I right, Pooja? yes, I started doing that. And in your case, you are mentally you are in depression by mental, not by physical. Yeah. So, Yeah. how to kill depression now? So, mentally you were depressed, but you have put your efforts into a physical form that has given this strength to your mental feeling. Yeah. Yeah, and it works oppositely. When you are physically in depression, like the way your sir told you, कि जिनके हाथ पैर नहीं होते, you can see they are a beautiful painters, and they can even play a good instruments also. So they are mentally strong. Yeah, So that's that why I happens. say body and mind plays beautifully together. Until today, this treks help me. So I would give you a count. It's like almost 7 years. I have done like 580 treks. Great. Which is not a lot for a lot of regular trekkers, but I look forward to another trek because that's given me my life back. If I would have not gone into treks, I don't think I would have feel liberated or something. Today also, if I climb a portion, I feel, oh wow, I feel so liberated. And trust me, I take it as blessing that I can do praising yourself is another form of coming out from depression. So I always say, when you do a small thing, just pat your shoulder and say, well done. You don't need anyone to praise you. Definitely, because I am in relationship right now, a very happy person, very cheerful. I have everything in my life. But what best I have in my life is I am breathing. Yes. I am able to do my work. And that's like moving this finger is also a blessing to me. This is also a people who cannot get. So I count all the blessings. If like it says a journal, like gratitude to my writing, a pen, a notebook, everything. So that's where I come to and come from. Great. Thank you so much, Thank Pooja, you so much for sharing. Story. And I hope कि आपकी इंस्पिरेशन से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिले. Sure, they will. Definitely. Just listen to yourself. It would help you, definitely. Thank you so much, Pooja. Thank you so much. Thank you. Yeah. So thanks, Pooja. And Pooja ने बहुत 3 चीजें बहुत अच्छी शेयर करी. That is one, कि she was
साइड बाय साइड शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर पेरेंट्स कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगी व्हाट अबाउट माई पेरेंट्स। सेकेंड, उनकी लाइफ में उनके प्रोफेसर का आना। बट सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने बोला कि कोई आपको पीछे से सपोर्ट करे, ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे हाउ टू डील विद दिस डिप्रेशन? As I said, there is a connection between your mind and body. So once you feel that you are mentally depressed, work with your physical body. Work with your physical body. Don't sit and think कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता. Just get up and go and run on the treadmill. Just go and run in the park. Just burn your calories. That time your body really need to burn the calories. जब आप उस फ्रस्ट्रेशन को, जो भी आपकी लाइफ में डिप्रेशन जिस भी चीज़ का है उसको, मेंटली डिप्रेशन जिस भी चीज़ का है, जब आप उसको बर्न करके निकालते हो, आप देखोगे आप बहुत जल्दी जल्दी रिकवर होके आपको एक रास्ता मिल जाएगा, दैट नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ। वो एक स्टक जो फेज होगा वो नहीं रहेगा। So thank you so much, Pooja. Now, who is the one who wants to talk about their depression or want to share something? उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ और उन्होंने ओवरकम किया। Okay, so Rajni ji, how can I change the mentality of my daughter that she is going through, that everyone is telling her she is good for nothing? अगर रजनी जी आपकी डॉटर इस वक्त मुझसे कनेक्ट होना चाहती हैं तो डेफिनेटली आई वुड लव कि वो मुझसे बात करें, सो दैट हम उनको बूस्ट कर सकें। अदरवाइज रजनी जी, एज अ मदर, व्हाट यू कैन डू, आर यू देयर रजनी जी, आर यू देयर? हाय वंस अगेन गाइस, प्लीज शेयर दिस लाइव वीडियो गाइस। इंस्टा पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो यार, करो तो सही। आई विश कि फेसबुक भी ये सिस्टम देता जहाँ पे मैं शेयर लाइव शेयर करके आप लोगों से जैसे बात कर रही हूँ, वहाँ पे भी ऑप्शन होता तो ज़्यादा लोग होते, मज़ा आता है फिर कनेक्ट होने में। अभी आई कैन सी ओनली 7 मेंबर्स आर देयर। क्या कर रहे हो यार? ओके, सो रजनी जी, आर यू देयर? रचना, क्या आप इसको फेसबुक पे मेरे पेज पे शेयर कर सकते हो? स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास रचना, इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर कर सकते हो रचना मेरे फेसबुक पेज पे और फेसबुक ग्रुप पे। फेसबुक ग्रुप पे तो मेरे को आपको अलाउ करने का परमिशन देना पड़ेगा, फेसबुक पेज पे कर सकते हो रचना, प्लीज ट्राई। थैंक यू फॉर लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रजनी जी, आर यू देयर? एंड ओके, थैंक यू रचना। सो आई डोंट नो रजनी जी है या नहीं है, मुझे नहीं पता। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल और मेंटल डिप्रेशन की। इसके अलावा कोई और डिप्रेशन आपने फील किया, आपने गो थ्रू किया या फील कर रहे हो? ओके, आकृति कह रही है व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो गाइस प्लीज करो ना, व्हाट्सएप पे करो, अपने फ्रेंड्स को करो। सच अ ब्यूटीफुल टॉपिक गोइंग ऑन, जिससे हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। एंड बहुत, आई वुड से most of us are going with this phase of depression. आई वॉज आस्किंग कि हम दो तरीके का डिप्रेशन अभी बात कर रहे हैं, मेंटली एंड फिजिकली डिप्रेशन। आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हो कि इसके अलावा आप लोगों ने कुछ डिप्रेशन फेस किया हो या गो थ्रू कर रहे हैं या अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ऑल ब्लैक शालिनी जी, आई कांट सी। हेलो मैम, हेलो। हाय 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 शालिनी जी। हाँ यस, मैम, सो मैं आपकी, हाँ, पहली बार मैंने इंस्टाग्राम में आपको लाइव ज्वाइन किया है। ओके, हाँ, सो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली को लेके थोड़ा एक बार डिप्रेशन में कहेंगे या कुछ, मतलब दुनिया से थोड़ा अलग हो गई थी एक टाइम पे एक्चुअली। मैं सबके सामने बोलना चाहूँगी, मुझे बिल्कुल ऐसा कोई वो नहीं है। बिल्कुल। मेरे फादर अल्कोहलिक थे,
और हमने बचपन थोड़ा बहुत अपनी मुश्किलों से ही गुजारा था। मम्मा को बहुत डिप्रेशन हो गया था, पापा मम्मी के आपस में टर्म्स अच्छे नहीं थे। तो उस टाइम पे मैं उतना ज़्यादा चीज़ों को समझती नहीं थी, या कह सकते हैं What मुझे was your पता age नहीं था that उस चीज़ time? से। सॉरी। What was your age that time? मेरे 7th क्लास में थी मैं, 6th 7th क्लास में, तब से मैंने ये सब देखा है। Okay. और अभी भी चीज़ें लाइफ में स्टिल नहीं हुई हैं, चल रही हैं, बट जैसे जैसे एज बढ़ती गई मुझे चीज़ें समझ आती गई कि मुझे इतना डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए या इतना चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं बदल सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए और इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। तो मैंने पहले था ऐसा टाइम कि मैं बहुत रोती थी अकेले बैठ के, किसी से बात नहीं करती थी, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे मेरे। लेकिन अब मैं उस चीज़ से धीरे धीरे धीरे, ड्यू टू मेडिटेशन कह लीजिए आप, मेडिटेशन मैंने करना स्टार्ट किया। आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी को मैं फॉलो करती हूँ। तो मुझे उससे काफ़ी मदद मिल रही थी, मदद अभी भी मिल रही है, मतलब मैं उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल रही हूँ। Okay. तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबको, बल्कि कि लाइफ में कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, लेकिन उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना सबसे बड़ी जीत होती है एक इंसान की। Yes. लेकिन आपने एक चीज और बोली, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको हम पलट नहीं सकते, लेकिन हम उसे यस मैम, मैं अपने फादर को बहुत अपना चेंज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं, और उस वजह से मेरी मम्मी भी डिप्रेशन में जाती जा रही है, जाती जा रही है, और तो मेरी वही चीज़ें। वही हाँ। सो नाउ यू हैव टू हेल्प योर मदर। आपने यस, बोला, आई वांट टू। तो आपने बोला कि बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। आई एग्री, बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। क्या है वो चीजें यस। जो हमारे हाथ में नहीं होती? वो सिर्फ जिंदगी में दो चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, मरना और जीना। इसके हाँ अलावा हमारे हाथ में सब कुछ होता है। दुख आए यस हैं, मैम। उन दुखों से कैसे निकलना है ये हमारे हाथ में है। या तो दुखों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, या दुखों को लड़ो और निकल जाओ। ट्रू। सो सिचुएशन हमेशा बताती है कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना है या हमें फाइट करके निकलना है। ठीक है, रही बात आपके फादर की, आपने बोला मेरी मम्मा भी डिप्रेशन में जा रही है। आप तो बाहर आ रहे यस हो, बट व्हाट अबाउट योर मदर? जी। राइट? वो चीज उनके बारे में सोच सोच के कभी कभी मैं फिर तो से पुराने फाइट, फेज में चली जाती हूँ। तो फाइट, हाउ स्टैंड कैन फॉर आई योर मदर, फाइट? मैं स्टैंड फॉर योर मदर। ट्रू, बट There is हाउ? no but. How? How is again the circumstances कि आप अपने घर के कैसे चेंज कर सकते हो। यस। ऐसा क्या है जो आपके फादर पी रहे हैं, और ऐसा क्या है वो नहीं छोड़ सकते? वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। टिल द टाइम यू एंड मी टॉक पर्सनली, एंड वी विल कम टू दी सॉल्यूशन कि अच्छा ऐसा है, जो कि हम इतना पब्लिकली भी नहीं खुल सकते। जी जी। राइट? जी। सेकेंड, आई वुड से अपनी मम्मा का आप सपोर्ट तो बन सकते हो। सॉरी मैम, देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक। हाँ, नाउ इट्स क्लियर। हाँ, यस इट्स क्लियर। अपनी मम्मा का सपोर्ट बनो। जी बिल्कुल। ठीक है, आर यू वर्किंग? योर मदर इज वर्किंग? No, my mom is not working. I'm also housewife, but I'm taking tuitions at home ओके, ओके, right सो यू now. आर Yeah. मैरिड, राइट? यू आर मैरिड। Yes. Yes, ओके, I'm married. तो अपनी मम्मा को बोलो कि जिन चीजों से, वही बात, अगर वो नहीं बदल सकती, ठीक है ना, वो अपने पति को छोड़ सकती है। एक एज आती है कि हम नए स्टेप ले सकते हैं कि मैं अपने पति को छोड़ दूं, बट हाँ वी हाँ। कैन डाइवर्ट आवर माइंड। Yes. आस्क हर टू, अभी ठीक है वायरस खत्म हो जाएगा, आस्क हर टू ज्वाइन किटीज, आस्क हर टू डू समथिंग क्रिएटिव इन हर लाइफ। Yes. राइट? सॉल्यूशन है, डेफिनेटली है। सॉल्यूशन है। Yes, solution है। You understood now what I am trying to Yeah. explain? Yes. Yeah? Yes, ma'am. I want to stay always want to stay positive. I would love कि अगर आप अपनी मम्मा का भी सपोर्ट बने और उनको भी पॉजिटिव रखते हुए, जी उनको भी, उनके लिए आप बिल्कुल। इंस्पिरेशन बनो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम।
थैंक यू मैम, आपसे अपनी बात शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू मैम। यू, बाय बाय। बाय बाय। सो यस, जैसे कि शालिनी जी ने बोला, कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कंट्रोल में नहीं है, जो कि सिर्फ दो चीज़ें हैं, मरना और जीना। इसके अलावा हमारी लाइफ में सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। उस कंट्रोल में हमें ये देखना है कि हम सिचुएशन में से कैसे निकले और कैसे गुजरे। एम आई राइट गाइज? आप लोगों को भी लगता है क्या लाइफ में जो है बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है? क्या जीना मरना के अलावा और कुछ ऐसा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है? मैं तो नहीं सोचती, मैं तो नहीं समझती इस चीज़ को। मेरे लिए सिर्फ जीना और मरना मेरे कंट्रोल में नहीं है, बाकी सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मैं हमेशा बोलती हूँ दुख आएंगे, यही जिंदगी है। जिंदगी क्या है? जिंदगी ये धरती, धरती क्या है? कर्म भूमि है। आप पैदा हुए, आपके कर्म स्टार्ट हो गए। दुख आएंगे, ये धरती एक क्लासरूम है, लेकिन उन दुखों को कैसे पार करना है ये आपके हाथ में है। तो जब ये हाथ आपके हाथ में है तो हर चीज आपके हाथ में है, सिर्फ जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है। एंड जीना इज मरना इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सोल जर्नी। हमें लगता है हमारी जिंदगी में से कोई चला गया, दुख की बात है, क्योंकि हम उनसे अटैच हो जाते हैं, लेकिन उस सोल इवॉल्व होती है। वो अपने कर्मा करने आई है और वो कर्म करेगी, उन लेसन्स को सीखेगी, उन लेसन्स को याद करेगी, मरेगी, जाके जब अपने स्पिरिट गाइड्स इन सबसे मिलेगी, वहां पे जाके अपना बताएगी मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जो नहीं किया वापस से बर्थ लेगी, वापस से करेगी, पैदा होगी, फिर मरेगी, फिर इवॉल्व होगी। सो इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सोल जर्नी that goes and that's keep on evolving. So ये सिर्फ दो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। Hi Seema Didi, good to see you Seema Didi. So my sister is here watching me. Okay. So कोई और जो अपना डिप्रेशन शेयर करना चाहता है या फेस से गुजर रहा है तो शेयर करना चाहता है? एंड यस, मैं एक सेशन ज़रूर रखूंगी रचना के साथ। मैंने रचना को बोला भी था। सो रचना इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट। शी वॉज शी केम टू नो एज, हम लोगों का जो रिश्ता शुरू हुआ था वो एक क्लाइंट के थ्रू शुरू हुआ था। शी कॉन्टेक्टेड मी फॉर अ हीलिंग एंड उसके बाद नाउ शी इज़ माई स्टूडेंट एंड ये मुझे दीदी बोलती है। एंड मैं इसको, शी इज़ अ वेरी गुड सोल, बहुत अच्छी लड़की है ये। सो इसकी मेरी जर्नी कुछ अलग ही थी क्लाइंट से। नाउ मतलब एक रिश्ता अलग ही है हमारा। सो मैं डेफिनेटली रचना के साथ एक सेशन रखूंगी जिसमें वी विल टॉक अबाउट स्पिरिट्स एंड दैट इज द ब्यूटिफुल टॉपिक। रचना आई थी अपने नहीं खोलूंगी सस्पेंस में। सो मैं रचना से पूछूंगी व्हाट्सएप पे, इससे मैं पूछूंगी व्हेन शी इज फ्री एंड हम ये सेशन कब रख सकते हैं। मैं वो सेशन भी ज़रूर लेके आना चाहूँगी क्योंकि लोगों को उस चीज़ की भी अवेयरनेस नहीं है एंड दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। रचना जी थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्योर हो, इसलिए आपको मैं भी प्योर लग रही हूँ। आई ऑलवेज से जैसे आप हो सामने वाले को आप वैसे ही देखोगे। ठीक है रचना, सो प्लीज मेरे को बताना आप कब फ्री हो। हाँ गाइज, अगर वो सेशन नहीं रखा तो सब लोग रचना को पिंग कर सकते हो कि रचना प्लीज 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 वो सेशन रखो, क्योंकि शी हैज टू टेल ऑल दी स्टोरी। बहुत लंबी स्टोरी है वो इसकी, जो इसको बतानी होगी। सो दैट्स इफ शी वांट्स टू शेयर, सो डेफिनेटली आप लोग रचना को पिंग करके डीएम करके बोल सकते हो
ये रचना प्लीज रख लो, आई कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट हर। ओके okay, we will not open the suspense Rachna here, we will keep the session for this live, सिर्फ live जिसमें सिर्फ you and me will be there for the talk show. आई एम प्लानिंग जिन जिनका मैंने किया है 4-5 जनों का लाइक स्पिरिट क्लीनिंग वगैरह जो मैंने किया है, डेफिनेटली मैं उन सबको कांटेक्ट करूंगी कि वो लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें लाइफ के। ओके, सो हु इज द वन हु वांट्स टू, यार 4 मेंबर्स रह गए गाइस, सीरियसली इंस्टाग्राम में क्या इतना वो नहीं है, आई व्हाट आई विल से, इंस्टाग्राम इतना स्ट्रांग नहीं है यार फेसबुक के मुकाबले। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं रहते, फेसबुक पे अच्छे फॉलोअर्स रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। इट्स ऑन यू गाइस कि आप कितना शेयर कर रहे हो, कितना कर रहे हो। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, हु इज द वन जो डिप्रेशन के फेज से गुजरा है, या जो डिप्रेशन के जिन्होंने डिप्रेशन पास ऑन किया है, मैं उनसे 2 जनों से, एक्चुअली 3 जनों से बात कर चुकी हूँ। अब मैं उनसे बात करना चाहूंगी, अगर कोई डिप्रेशन के फेज में चल रहा है तो कोई है ऐसा? आत्मा नमस्ते आरती। कोई है हमारे बीच में? एंड डोंट फील ashamed by saying yes, I am going through a depression. ये एक विन है आपकी, अगर आपने ये कहा yes, I am going through a depression, this is your first win to come out from the depression. डिप्रेशन को डिप्रेशन दे दो कि उसको डिप्रेशन हो जाए और वो कहे मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। अरे वाह, बड़ी अच्छी चीज बोली ना मैंने। डिप्रेशन को डिप्रेशन दे दो कि उसको डिप्रेशन हो जाए कि वह तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। मस्त हो गया। डिप्रेशन को डिप्रेशन दे दो कि डिप्रेशन कहे मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे को खुशी हो रही है ये लाइन बोल के, ऐसा लग रहा है यस आई एम रिलीजिंग समथिंग। गाइस ट्राई एंड सी, बोल के देखो एक बारी। मेरे को ऐसा सच में फील हुआ, मैंने 4-5 बार रिपीट करी इस लाइन को, मुझे ऐसा लगा यस कोई तार थी, नेगेटिव तार थी जिसको मैं खोल रही हूँ। क्योंकि मैंने बोला ना, डिप्रेशन जो है ना, किसी ना किसी बात का कभी ना कभी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, दैट इज डिप्रेशन। फालतू की चीज जो यहाँ चलती है ना, दैट इज डिप्रेशन। रिपीट एंड टेल। कैसा लगा इसको बोल के? एक बार ही बोलो, 3 to 4 टाइम सब लोग बोलो एंड देन टाइप कैसा लगा बोल के। लाइन है, डिप्रेशन को डिप्रेशन दे दो कि उसको इतना डिप्रेशन हो जाए कि वो बोले मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। वाओ, अगेन मेरा हार्ट चक्रा बहुत अच्छा फील कर रहा है। किसने बोला? 3 से 4 बार ही बोलो एंड बताओ कैसी फीलिंग रही इसको बोल के। ओके, जिसने मेरी वाली लाइन को प्लीज रिपीट किया है, डिप्रेशन को इतना डिप्रेशन दो कि डिप्रेशन को भी डिप्रेशन हो जाए और वो कहे मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। जस्ट रिपीट इट 3-4 times and just share your vibrations, how you felt. No one is there now to share their story so that we can motivate others and you can motivate me even. हम लोग दूसरों से बहुत मोटिवेट होते हैं। और व्हाट आई फील, यू नो, हम लोगों को एक आदत होती है, दिस इज अ ह्यूमन नेचर। जो सामने वाला कर रहा होता है वो ही हम करना चाहते हैं, दैट इज अ ह्यूमन नेचर। होता है ऐसा, सामने वाला अगर अभी आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, फेसबुक पे पोस्ट कर दे कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ अभी घूम के आई हूँ, आप अभी अपने हस्बैंड को बोलोगे सुनो चलो ना घूमने, जब वो जा सकती है लॉकडाउन में, हम क्यों नहीं जा सकते? होता है ऐसा। We as a human always copy others. ऐसा होता है, किस के साथ होता है? छोटा सा एग्जांपल जैसे मैंने दिया, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। डेफिनेटली पूजा जी, मैं अभी लेती हूँ, विद इन अ सेकेंड मैं आपको लाइव कॉल पे लेती हूँ।
रितु जी, मैंने पूछा, ऐसा होता है ना कि आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन टू एवरीवन दैट वी एज अ ह्यूमन नेचर हम दूसरों को फॉलो करते हैं। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी यहाँ पे, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी यहाँ पे एक चीज, जब तक, अगर मैं यहाँ पे डिप्रेशन के ही टॉपिक को लेके बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डिप्रेशन के टॉपिक को ही लेके बात कर रही हूँ, जो कि आजकल मैं फेसबुक पे बहुत देख रही हूँ। एक ट्रेंड हो गया है, एक ट्रेंड है ये कि कैसे समझाऊं, वेट, कि हम सामने वाले को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। ये एक ट्रेंड हो गया है फेसबुक पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे किसी की बुराई करूँ, ठीक है, एज अ फॉलोअर्स यू नो मी, यू आर फॉलो मी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग बैक, 4-5 साल से फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और मैं यहाँ पे किसी की बुराई करके लिख दूँ, पर्सनली आप लोग उसको नहीं जानते, बट एज अ फॉलोअर आप भी उसकी बुराई करने लगोगे, इट बिकॉज क्योंकि मैंने लिखा है। उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, उस टाइम पे आप जिसके लिए लिख रहे हो, अननोइंगली आप उसको डिप्रेशन की स्टेज पे भेज रहे हो। You getting my point, what I'm trying to explain you here? So always watch your words कि आप क्या लिख रहे हो। देखो, अगर आपको कोई पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ पूजा जी इज वॉचिंग मी राइट नाउ, ठीक है, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ, आपके पास इजी ऑप्शन है, आप मेरी वीडियो को एंड करो, निकल जाओ, मुझे अनफॉलो कर दो, राइट? ये इजी ऑप्शन है, ठीक है। यही पूजा जी अगर मेरे पेज पे उल्टा सीधा लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है, पूजा जी उल्टा सीधा लिखना स्टार्ट करते हैं, और मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, मैंने पूजा जी का कमेंट पढ़ा, ठीक है, और मैं क्या हुआ, मैं उस थॉट को सोचने लगी कि हाय उसने मेरे बारे में ऐसा लिख दिया, क्या हो रहा है, मैं डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाऊंगी। 2-3 जनों ने और अगर पूजा जी का कमेंट पढ़ा, उन्हें पीछे की कहानी कुछ नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता कि सिर्फ पूजा जी को मेरा पेज पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने लिख दिया। वैसे मैं और पूजा जी नहीं जानते, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, राइट? वो और मैं एक दूसरे को नहीं जानते, हमारी कभी बात भी नहीं हुई, बट जस्ट उनको मेरा पेज पसंद नहीं आया, उन्होंने 1-2 चीजें मेरे बारे में लिखी, दूसरा जना आया, उसने और मेरे बारे में लिखा, पूजा जी का कमेंट पढ़ के क्या होगा, मैं जब वो कमेंट्स पढ़ूंगी, आप लोग क्या कर रहे हो, धीरे धीरे यू आर सेंडिंग मी इन अ डिप्रेशन मोड। इसलिए मैंने बोला कि हमेशा सोच समझ के, ये जो मुंह है ना, भगवान ने जो ये मुंह दिया है, ये अच्छी वाणी बोलने को दिया है। कहते हैं ना, आपकी जबान पे सरस्वती का वास है। ऑलवेज यूज ब्यूटिफुल वर्ड्स। अगर किसी को दुआ नहीं दे सकते तो किसी को बद्दुआ भी मत दो। वो बद्दुआ क्या है, दैट इज डिप्रेशन। और हम यही करते हैं, ये दुनिया ही है जो डिप्रेशन में पहुंचाती है। That's why I say always prove to yourself, never prove to this world. अगर जिंदगी में यहाँ पे पहुंचना है ना, हाई टॉप, आपके अगर, आपको अगर फितूर है कि मुझे तो टाटा बिरला मोदी ये वो बनना है, प्रूफ अपने आप को करो, दुनिया को मत करो। और जब ये जज्बा आ जाएगा ना कि मेरे को मेरे से ही कंपटीशन है, तो आप देखोगे आप बहुत मेहनत करोगे और आप बहुत जीवन में राइज करना स्टार्ट कर दोगे। ऑलवेज, ये शोल्डर है ना और ये हाथ जो है, हमेशा अपना कंधा, ऑलवेज पैट योर शोल्डर दैट यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, ऑलवेज डू इट। कभी ये मत सोचो कोई दूसरा आएगा और बोलेगा वाओ मेघा तूने तो बहुत अच्छा काम किया, वाओ मेघा,
आप लोग नहीं बोलोगे, आओगे अरे वाह मेघा कितना अच्छा टॉपिक उठाया डिप्रेशन का, और ना मुझे आपसे कोई उम्मीद है, मैं अपने आप से खुद बोलूंगी यस आई एम फीलिंग प्राउड, आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। अगर 3 जनों ने भी अपनी स्टोरी शेयर करी है, आप लोगों में से एक जना, अगर एक जना भी डिप्रेशन में है और उसकी स्टोरी सुन के मोटिवेट होता है तो मेरा काम तो हो गया, आई हैव डन माई जॉब। भगवान की जितनी ब्लेसिंग्स मिलनी थी मेरे को मिल गई, उस बंदे को तो मिली जिसने शेयर करी, साथ में मेरे को भी मिली, हम दोनों को मिल गई। आप लोगों में से कोई नहीं है, अभी मैं इसको एंड करूंगी वीडियो को और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी, फेसबुक पे पोस्ट करूंगी, इसको जो भी देखेगा उनमें से अगर कोई भी इस डिप्रेशन के फेज से जा रहा होगा और उसको एक मोटिवेशन मिलेगी और उसकी जीवन में अगर वो कुछ गलत करने की सोचेगा और वो उसका माइंड चेंज हो जाएगा, दैट पर्सन विल bless me and I will bless that girl. So it's a chain of blessing. So मेरे लिए तो it's a patting to my shoulder कि मैंने एक की जिंदगी तो बदली। एक की जिंदगी बदलो, वो दूसरा एक की जिंदगी बदलेगा। कुछ नहीं रखा यार किसी की बुराइयां करने में, गॉसिप करने में, कुछ नहीं रखा। आपको नहीं पता सामने वाला किस फेज से गुजर रहा है। ओके मेरे को एक जने को लाइव पे लेना था, पूजा को। पूजा आर यू रेडी? किसने पूजा नहीं बोला था ना कि शी वांट्स टू कम? कौन था? सो रितु जी ने लिखा है, मैम काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुराई करने में बड़ा मजा आता है बिना किसी को अच्छे से जाने हुए। पता है रितु जी, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, जो जैसा देखता है वो वैसा करता है, ठीक है? जो जैसा देखता है वो वैसा करता है। सो यू नेवर नो, उसकी भी गलती नहीं है, वो जिस सोसाइटी में उठ बैठ रहा है या वो अपने घर में। हम कहाँ से सीखते हैं? हम 2 या 3 जगहों से चीजें सीखते हैं। सबसे पहला, आप जो अपनी लाइफ में लर्निंग सीखते हो, सबसे पहली लर्निंग आपकी फैमिली लर्निंग होती है, ठीक है? सेकेंड लर्निंग जो आपकी लाइफ में आती है वो स्कूल में आपके फ्रेंड्स के साथ की लर्निंग आती है, कि फ्रेंड्स के साथ की ऐसे, क्योंकि फ्रेंड्स जो है छोटे बच्चे आपस में अपनी घर की बातें शेयर करते हैं, ठीक है? मेरे घर में ये हुआ, मैं ऐसे बोलती हूँ, तू कैसे बोलती है। सेकंड जो आती है वो आपके फ्रेंड सर्कल की, फ्रेंड स्कूल्स की आती है, अपब्रिंगिंग। थर्ड जो आती है वो अपब्रिंगिंग आती है आपकी सोसाइटी की। फर्स्ट में फैमिली में सारे हो गए, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, आपके पेरेंट्स साइड एंड आपके व्हाट यू कॉल रिलेशनशिप्स जो होते हैं इधर उधर के, चाचा ताऊ वाऊ, ये सब। सेकंड इज योर स्कूल, स्कूल में जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है। थर्ड इज योर सोसाइटी। तो जिस सर्कल में, इन तीनों में आपने जो सुना, जो सीखा, आप वही बोलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऋतु जी बोल रहे हैं कि वो लोगों को मजा आता है बुराई करने में, दूसरों की, जिन लोगों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है, वो उसी सर्कल से निकल के आया है, उसने वही सीखा है तो वो वही करेगा। सो इट्स अ चेन ऑफ साइकिल। बट आप ये अब अगेन, बी अ मास्टर ऑफ योर माइंड। आपको पता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, किसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है, किसमें मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है। Okay, so anyone want to share their experience of depression or want to tell something, कुछ ऐसा जो कि उनको लगता है कि वो डिप्रेशन में इस वक्त हैं और क्यों लगता है। And yes, to fight with depression you have to win mental and physically. Okay, Pooja ji wants to share. I'm taking you live.
को लाइव विद पूजा ची ट्रिंग टोंग। मेरे व्हाट्सएप के भी मैसेजेस चल रहे हैं साथ में। हाय पूजा जी, गुड टू सी यू। हाय मैम, नमस्ते। नमस्ते। वही मैम, क्या बोलते हैं, पहली बात तो आज एक बात बताऊं, सरप्राइजिंगली बिफोर स्टार्टिंग, बिल्कुल। आज मेरे साथ फिर से कुछ ऐसा हुआ, कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं आपके साथ। मैं शाम को बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही थी और मुझे लगा काश कोई होता बात करने, वन थिंग। दूसरी चीज, मैंने रिसेंटली मतलब रोडीज के ऑडिशन देखने स्टार्ट ही किए थे और मेरे दिमाग में नॉनस्टॉप रोडीज ही था व्हेन यू वर ऑनलाइन। एंड ट्रस्ट मी, जब आपने बोला टुडे टॉपिक इज फॉर डिप्रेशन वन, लाइक मैं फिर से आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। व्हेन आई वांटेड टू टॉक गॉट कनेक्टेड टू यू। सेकेंड थिंग, जब आपने बोला मैंने कल रोडीज में ऐसा देखा एक बच्चे के साथ हुआ, तो मैं शॉक्ड हो गई। जो रोडीज मेरे दिमाग में था और आपने वो वर्ड बोला, तो मुझे लगा कुछ तो जरूर बात है, दिस समवन हुज कनेक्टिंग मी। और मैम, जहाँ डिप्रेशन की बात है, लास्ट टाइम आपने मेरा चक्रा रीडिंग किया था, आपने बिल्कुल एक्यूरेट जो सारी बातें बोली थी। मेरा भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि जब आई गॉट लाइक रिलेशनशिप के साथ आई ब्रोक डाउन, जो भी था, गॉट मतलब सेपरेटेड। तो फिर एक उसकी वजह से वेरी मतलब होता है ना, दिमाग में कहीं ना कहीं एक बर्डन सा होता है। ऊपर से एक छोटे बच्चे को अकेले देखभाल करना, वो भी एक अलग टाइप का डिप्रेशन बन जाता है। दो, आई थैंक गॉड, आई रियली थैंक गॉड दो, कि जो जितना मुझे चाहिए अपनी जिंदगी चलाने के लिए, ऊपर वाले की बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। तो उसके बावजूद भी पर थॉट्स तो नहीं रोक सकते, सब कुछ होते हुए भी। तो फिर मैं उस वक्त इतनी डिप्रेशन में आ चुकी थी कि मुझे अस्थमा के अटैक्स आने लग गए। और जब मैं डॉक्टर्स के पास जाती, सब यही बोलते कि आपके डिप्रेशन की वजह से आपको अस्थमा है, वरना और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। फिर मैंने बहुत मेडिसिन लिए किए, फिर मैंने एक दिन स्ट्रांगली सोचा नहीं, आई कांट, क्योंकि मैं तो ऐसे एकदम बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। और मेरा डिप्रेशन मैम पता किस टाइप का था, कि बस मुझे सोने का मन करे ये दुनिया भुला के, कि थॉट्स ही ना आए। और अगर मैं उठूं तो ओवर थिंकिंग, मुझे लगता कोई बेड पे खाना दे दे, क्योंकि फैसिलिटी काफी है मेरे यहाँ। तो मुझे लगता बस कोई मुझे आराम से मेरे बेड पे खाना दे दे, मैंने खाना खाया, वो प्लेट भी मैं फेंक देती थी बेड के नीचे और सो जाती थी फुल डे फुल नाइट। मैं बच्चे की भी केयर नहीं करती थी बिल्कुल भी। वो फिर आई थैंक गॉड कहाँ से ये लॉकडाउन हो गया। आई ओके, थैंक सो फॉर दिस दिस इज योर लॉकडाउन। रीसेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि लॉकडाउन आप बोल रहे हो। हाँ, रिसेंट सब कंटिन्यूटी में। फिर जैसे आप बोले ना मैम कि आई फील यूजलेस, हालांकि मुझे कभी कभी कोई लोग बहुत अप्रिशिएट करते कि तुम्हारी जितनी क्रिएटिव कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा दिल किसी का नहीं है। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, बट पीपल यूज मी फॉर दैट। कोई भी काम हो तो पूजा, एंड आई डू फॉर देम। बट मुझे सब लोग नफरत करते, मैं आपको एकदम फ्रैंकली मतलब बता रही हूँ। मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ एंड आई डोंट नो, पीपल डोंट लाइक मी बिकॉज आई स्पीक ट्रूथ। और वो क्या करते एग्जैक्टली जो आपने बोला, एक ने मेरे लिए बुरा बोला, बाकी को चाहे मेरी अच्छाई भी दिखती हो, वो जुड़ जुड़ के सारे ने बुराई किया। फिर सारे ग्रुप मिलके बुराई करके फिर वो मेरे कान पे आता है कि भाई ये एकदम बुरी है, एकदम बेकार है, शी इज यूजलेस। फिर मैं वापस ओवर थिंक करने बैठ जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरी तो एज जैसे बिल्कुल 80-90 हो गई, और मैं ऐसी लड़की थी कि मैं हर चीज में आगे, डर बोला हुआ तो मेरे में था ही नहीं, कुछ सीखना करना ड्राइव करना हर चीज। और आज मैं ऐसी बन गई हूँ कि सही में आई फील आई एम यूजलेस, आई एम टोटली यूजलेस, मुझे वैसा फील किस होता है। किसने रोका है पूजा आपको? आपके मॉम डैड ने? नहीं, वो मेरे आंसर तो, मी इन यस और नो। आपके मॉम डैड नो, ने? आपके नो, लॉज ने? नो, आपकी सोसाइटी ने? नो, माई किसने रोका? माइंड, आपने खुद ने? माइंड, यस, किसने मैंने खुद रोका? ने बनाया। आपने खुद ने। यस, लॉकडाउन खुल चुका है, मास्क लगा के ड्राइव या, पे निकल सकते हैं, चाबी उठाएंगे रोज और राउंड लगा के आएंगे, ड्राइव करके आएंगे।
किसके मैंने लिए जीना सारा है? छोड़ दिया। अपने लिए जीना है। पूजा, रिलेशनशिप लाइफ में है, जरूरी है, हस्बैंड का, वाइफ का, माँ बाप का, बच्चे का। जब हम खुद ही ठीक नहीं है तो हम और रिलेशनशिप कैसे ठीक रख लेंगे? ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, I always believe in one thing, that we have to birth for ourselves. हमने ये जन्म अपने लिए लिया है। अच्छा, मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे 10 दिन रोएंगे, 12 दिन रोएंगे, 14 दिन, चौथे दिन उनकी 14 डे उनकी जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी ना? ट्रू। किसी की जिंदगी रुकती है? नहीं रुकती। एंड ये सच्चाई है जिंदगी की। तो क्यों नहीं मैं अपने लिए जीऊं, खुशी खुशी जीऊं? और जब मैं खुश होंगी तो मैं अपनी फैमिली को भी खुश रख सकती हूँ। जब हम खुद खुश होते हैं तो हमें आस पास की हर चीज में खुशियां दिखती है। और मैम पता है मेरे साथ क्या हो गया? मैं जैसे आपने बोला था ना, एक बॉडी वेट गेन हो जाना भी, मतलब डिप्रेशन अ पार्ट जब आया। पता है मैं पहले इतनी स्लिम थी, इतना मतलब मेरा बॉडी, मतलब लोग बोलते थे व्हेन आई वाज, मैं नेपाल से हूँ और मैं बैंगलोर में पढ़ती थी, मतलब गाइज यूज्ड टू डाई टू सी माय ड्रेसिंग सेंस। फिर उसके बाद इस डिप्रेशन के बीच में एक दिन मैं उठी, मैंने बोला नहीं, आई हैव टू अगेन स्लिम डाउन। 10 डेज एक्सरसाइज करूंगी, वापस कौन करे, किसने मुझे देखना है, कौन, मेरे लिए तो किसने कोई है देखना ही है? नहीं। खुद ने देखना है, खुद को देखना है, खुद वही को मैं देखना है भूल शीशे चुकी में। हूँ मैम। दैट यू हैव मुझे टू ऐसे लर्न लगता अगेन। है। एंड वो कैसे याद करोगे? जब खुद से प्यार करना वापस स्टार्ट करोगे। बट मैम फिर मेरा एक डिप्रेशन का ये है, आई डोंट क्राई, आई डोंट गिव अप विथ फूड्स। मेरा तो मतलब ऐसा दिमाग होता है कि मुझे समटाइम आई फील आई वांट टू ईट वेरी नाइस। मुझे फिर कभी फील्स आता है कि नहीं, मैं क्यों ऐसे करके बैठू किसी के लिए। दैट डे आई स्पेशली ऑर्डर अ गुड मील फॉर मी, आई एंजॉय, आई लाइक लिसन टू गुड म्यूजिक। मतलब फिर मैं अपने आप को, पर मेरे में ये पावर है, आई ट्राई टू हील। जैसे आज ही कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मतलब सब मेरे लिए बैक बाइट, और मेरी ओनली प्रॉब्लम इज आई स्पीक ट्रूथ। वो सब बोलते हैं तू सच बोलती है, सामने बोलती है, और यहाँ सब चाहते हैं कि जब वो गलत करें तो तू साथ दे के सबका झूठ बोल। वो मैं नहीं कर सकती मैम, मैं नहीं बोलना स्टिक चाहती झूठ। स्टिक टू योर वैल्यूज ना पूजा, स्टिक टू योर वैल्यूज, राइट? एंड जो आपको रोकते हैं, दैट इज अगेन, छोड़ दो। दैट इज अ वही सोसाइटी मैंने, ना, हम्म, दैट इज सोसाइटी। मैंने भी लास्ट में सोचा, अगर ये चंद लोग मुझसे ना भी बोलेंगे तो क्या होगा, मेरे वैसे अच्छे भी जो फ्रेंड्स हैं जो शायद मुझे समझते, उनसे मैं बात करके हील हो जाऊं। तो मैंने बिल्कुल। वही सोचा, आई शुड लीव दीज पीपल बिहाइंड। और आज सीरियसली आपकी बातें सुनने के बाद मैं मतलब अपने आप में मैंने लास्ट में सोचा नो, जो आपने एक बात बोली ना, ये माइंड, तब मुझे लगा ये मेरी कहानी है, मुझे किसी ने नहीं रोका बचपन से लेके आज तक। ये ब्लॉकेज ओनली मैंने किया है, मेरे दिमाग ने। ये दिमाग ने मुझे बोला कि तुम इतनी एजेड हो गई हो, यू आर नॉट ब्यूटीफुल। तो मैं फिर आज सोची नहीं, वापस आई शुड, जब मुझे एटलीस्ट वन ब्लेसिंग्स है कि मैं सिंगल मदर हूं, बट वो गॉड ने मुझे इतना तो दिया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, फिर वाई नॉट। बिल्कुल। सो स्टार्ट वो लिविंग मेगा फॉर दी। योरसेल्फ फ्रॉम हम्म। राइट नाउ। कल तो कुछ होता ही नहीं है, जो करना है वो अभी करना है, बिल्कुल। जो एक्शन लेना है वो अभी लेना है। बिल्कुल। So pamper yourself and pamper your child also. He or she is a part of yours, you know. मैम पर वो मेरे ही बिहेवियर की वजह से डिसओबीडियंट हो चुका है, मेरे अपने बिहेवियर से। ठीक है। So things can be changed. मैंने अभी बोल के चुकी. There is nothing that we can't change. Once you will change your mind, आप अपने से प्यार करोगे। जब अपने से प्यार करोगे तो आप खुश रहने लगोगे। जब आप खुश रहने लगोगे तो बच्चा भी देखेगा चेंजेस आ गए, वो बॉन्ड फिर से हो जाएगा।
There is nothing that we can't change. Trust me. कभी कभी मैम ऐसा क्यों फील होता है जैसे एक ब्रोकन रिलेशनशिप, फिर लगने लग जाता है कहीं मेरा बच्चा भी मुझसे नफरत कर रहा है, सारे नफरत कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है. Okay, so broken relationship, I would say, आप it's your it's it is your fault. नो, बिल्कुल नहीं. मेरी लव ठीक है, मैरिज हुई. अभी I'm not हाँ. judging. I'm not listening any ओके. story also. Okay, I'm ओके. just asking, is it your fault? नो, Then नॉट why एट you ऑल. are blaming yourself? पर मैं बहुत प्यार करती थी इसलिए मैं वो सह ही नहीं पाई. देखो, प्यार किसी से करना बहुत अच्छी बात है. प्यार में अपने आप को हर्ट करना बहुत बुरी बात है. अटैच उतने अटैच हो, जब डिटैच हो तो हर्ट ना हो. दैट इज ट्रू लव. पर मैम पता है आपकी बातें सुनने के बाद मैंने एक चीज और सीखा जिंदगी में. मैं पहले इस टाइप की लड़की थी कि बस रिवेंज, बस रिवेंज, बस रिवेंज. जो आपने सही बोला, अपब्रिंगिंग का फर्क पड़ता है. क्योंकि मैं बचपन से फैमिली के बीच रही नहीं. मैं छोटे से हॉस्टल में थी. वहां मैंने ये सारी चीजें देखी, कहीं प्यार, कहीं लड़ाइयाँ, गैंग फाइट्स, वैसे वैसे देखा. मैं सही में वैसे बन चुकी. आपने मतलब जितनी बातें बोली, मुझे तो ऐसा लगता है सारा मेरे ही ऊपर अप्लाई होता है. अब होता था, अब देयर इज अ डिफरेंस नाउ. होता है, होता है, होता है, तो वो होता ही रहेगा. यू हैव टू कट द एनर्जीज नाउ. दैट वाज योर पास्ट एंड दैट इज ओवर. नाउ हाउ यू हैव टू मूव, दैट यू हैव टू डिसाइड. और मैम मुझे एक और चीज फील होता है, जैसे मैं सिंगल मॉम हूं ना, तो इन नेपाल स्टिल पीपल आर वेरी ऑर्थोडॉक्स. सो लाइक ये सब फैमिलीज Not के only साथ in रहते हैं. Nepal, everywhere, darling, everywhere. All over India, I य would say. बट य पीपल कांट एक्सेप्ट सिंगल मॉम. लाइक होता है ना, उनको प्रॉब्लम ज्यादा है मेरी फैमिली में. मतलब हम होने क्या दो, कर रहे हैं. वो कमा के दे रहे हैं, वो खिला रहे हैं, आप उनका खा रहे हो. दैट्स व्हाट. नहीं ना. बिल्कुल नहीं. देखो, आपको कोई चीज जब हर्ट करेगी, जब आप हर्ट होने लगोगे, जब इफेक्ट होने लगेगा. आप मुझे गालियां दो, मुझे इफेक्ट ही नहीं होगा यार, क्योंकि ना मैं आपसे कोई लेना ना मेरा देना. आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश. ना मुझे खिला रहे ना पिला रहे. जब 100 गालियां दोगे, 20 गालियां दोगे, एक टाइम आएगा थक जाओगे यार, इस लड़की को फर्क नहीं पड़ता, मेगा को कुछ भी बोलते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ता, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं, अपने आप चले जाएंगे. पर मुझे उल्टा हंसी भी आती फिर कभी कभी ये सोच के, फिर सारे लोगों को खाना भी मेरे से ही रहता है. सबसे हंसी वाली बात ये है, सरप्राइजिंगली. मतलब बातें मेरी करनी है, पर काम हो पूजा, जब खाना हो पूजा. तो फिर मैंने सोचा दीज आर लाइक नेगेटिव टाइप ऑफ पीपल हु आर ड्रेंचिंग मी डाउन इन माई लाइफ बट नॉट अपलिफ्टिंग. तो देयर इज अ लाइफ लेसन. वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपना लाइफ लेसन लर्न नहीं कर रहे हो. लाइफ लेसन क्या है? टू कट दी कॉर्ड्स विद दोज पीपल. हम्म. So हाँ. once you will learn your life lesson, you will cut the cords. They will stop talking behind your back. ठीक वही है. मैम, मैं आपका एंजल रीडिंग, वो एंजल प्रेयर्स का भी कर रही हूँ उसमें. तो फिर उससे मेरे पता नहीं लाइफ में सही में बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा. क्योंकि मैंने सीखा जो आपने आज बोला ना, कि ठीक है अगर कोई कुछ भी बुरा करता है हमने नहीं करना है. एंड व्हेन दे आर एंजल्स टू टेक केयर. और मैं तो एक बात बोलूंगी मैम, सही में आई एम वेरी लकी, जो शायद सबके जीवन में नहीं होता है. मेरे से भी बुरे बुरे दिन देखने वाले लोग होते हैं. वही एग्जैक्टली जैसे मैं रोडीज में देखती हूँ ना, तो आई क्राई, ओ माय गॉड इसके साथ तो ये भी हो रखा है. बहुतों के साथ बहुत कुछ हो रखा है. एंड बिल्कुल. पर मेरे साथ तो बहुत कुछ अच्छा है जीवन में. बिल्कुल. Always count your blessing. Always see down to the people. Like for example, अगर आपके पास एक बेड है, उनको देखो जिनके पास बेड नहीं है. So you are lucky that you are sleeping on a bed. So बिल्कुल, always दैट आई count your फील. blessings. Always count your blessings. बट मैम मैं फिर जो इतना लोनली फील करती हूँ उसका. That is just because you need some
अ कंपनी। जिस दिन आप ये सीख जाओगे दैट यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, उस दिन आप इस चीज को भी ओवरकम कर दोगे। बी योर बेस्ट फ्रेंड। फर्स्ट बी योर बेस्ट फ्रेंड, देन ओनली यू कैन बी अ बेस्ट फ्रेंड टू योर चाइल्ड। अगर आप सोचो मैं अपने बच्चे की बेस्ट फ्रेंड बन जाऊं, बट मैं खुद से ही प्यार नहीं करती, तो अपने बच्चे को कहाँ से प्यार करूंगी? हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे साथ वही होता है। क्योंकि प्यार नहीं है ना, यू आर लैकिंग इन हम्म। लव। So या start loving yourself. First be a friend of yourself. Then you will see कि क्या drastic energy change हो रहा है, and you will be a best friend to your child then. So how to complete yourself? That is the big question mark. Again, you have to work with mind and body together. As I said, to हम्म। fight with depression, you have to work together with mind and body. क्योंकि माइंड तो बोलेगा, पागल है वो, बोलेगा क्या कर रही है, छोड़ना। 2 दिन बाद क्या, 1 घंटे बाद बोलेगा छोड़ना। यू जस्ट हैव टू से कीप योर माउथ शट। माई बॉडी इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग दैट आई हैव टू वर्क। 3 दिन उसको जब डांटोगे ना, चौथे दिन कहेगा कोई हुक्म मेरे सरकार। वो क्या था ना, तो जीनी वाला, बिल्कुल। हम्म। रगड़ो तो बोलता है हुक्म मेरे आका। हाँ। मेक योर माइंड लाइक दैट एंड ट्रस्ट मी, इट इज इजी। आई हैव डन, एंड मैंने भी बताया कि मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। सो ऐसा नहीं है मैं कहानियां बता रही हूँ फिर यहाँ पे। सो ट्रस्ट मी, इट इज इजी। शायद वही ट्राई करूंगी कि आज और अभी से दैट नहीं, बिल्कुल अब मैंने भी अपनी जिंदगी जीनी है बस। जीनी है, बिल्कुल। एंड अगर अच्छा लगता है अच्छे से तैयार होकर घर में बैठना, तो बैठो ना। खुद को सुंदर देखने में अगर अच्छा लगता है, व्हाई नॉट? किसी और को क्यों दिखाना है? सो वो आप। फेसबुक पे हम्म। पोस्ट करके फोटो सुंदर सुंदर, 2-4 लाइक मिलने से, 20 लाइक मिलने से आप सुंदर नहीं होते। इट इज ऑलवेज योर इनर ब्यूटी, व्हाट आई फील। योर इनर ब्यूटी मैटर्स अ लॉट। दैट्स व्हाई मोटा पतला मायने नहीं रखता। What matters? How is your inner child, your inner beauty? बट मुझे सही बोलूं तो मैम इतना एम्ब्रेसिंग फील होता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लैक कर चुकी हूँ। और वर्कआउट So करके मुझे अगर वर्कआउट करना अच्छा नहीं लगता तो मत करो ना, किसने कहा वर्कआउट करो? देयर इज मोर अदर वेज। ट्राई zumba। आई डांस समटाइम व्हेन आई फील हाँ, सो so हैप्पी। sometimes make a habit ना, if you love doing dancing as a fun also, put on a music and dance with your child also ना। How old he or she? 6 years। 6 years, तो खूब मस्त से नाचेगा या नाचेगी, आई डोंट नो द जेंडर। सो हाँ वो ही डज विथ मी। पर वही वो बोलता कभी कभी, मम्मी तुम कितनी बोरिंग हो चुकी हो अब तो, तुम तो वैसी रही नहीं। एंड वी यूज put टू। on the music सही and बोला। dance and never ever play these senti songs। जब दिल ही टूट गया, तुम्हें जीते नहीं, आई डोंट। आई नो डोंट। वेज। आज व्यू है पानी 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 पानी, पुट दैट हाँ। सॉन्ग एंड डांस। आई डोंट नो, सो हैप्पी टुडे। ओ माय गॉड, मतलब मैं क्या थी अभी, मतलब बिफोर होता ना आपका ये सेशन स्टार्ट होने के पहले, और अभी तो सही में मुझे कितनी हंसी भी आ रही है, और पता नहीं एक अजीब टाइप की बहुत खुशी भी फील हो रही है इंटरनली। So see, this is the angel message for you ना, you connected with that depression, roadies। So this is the यस। angel message for you that wake up। This is the wake up alarm। This is the wake up alarm for you। उठो जागो, हुआ सवेरा। और मैम सच बता रही हूँ मैं, ये नहीं कि जो आप वो एंजल्स रीडिंग में सब लिखते हैं ना, मेरा वैसा नहीं है। मुझे सीरियसली एक दिन रात को आई गॉट अप एंड ऐसा मेरे साथ होता कि 3 o'clock में एग्जैक्टली मेरी नींद टूट जाती थी। और एक दिन आई वॉज फीलिंग लो, मैंने प्रेयर्स बोल के सोई। आई स्वेयर मुझे किसी ने बोला आई एम विथ यू। Yes, this universe is totally with us। it is just we are just ignoring this universe and miracle। चारों तरफ मिरेकल है यार। मैं सांस ले रही हूँ, ये भी एक जादू ही है। नहीं तो किसने सांस बनाई है? मुझे दिखा दो इस दुनिया पे जिसने सांस क्रिएट करी है। किसी ने बिल्कुल। क्रिएट करी सांस क्या? नहीं। नहीं नहीं। किसी ने नेचर क्रिएट करा क्या? जो बोलते हैं नेचर हमने क्रिएट करा, मेरे सामने लाके खड़ा करो। बिल्कुल।
तो मैजिक तो हमारे चारों तरफ है, वी ह्यूमंस जो है हम उसको इग्नोर करते हैं उस मैजिक को. So start living with this magic and the life is really beautiful. It's really beautiful. Yes, there are up and downs. And I always say life na हमेशा up and down honi chahiye. If you see heartbeat, it always goes up and down. Yeah? यस मैम. अगर heartbeat आपकी straight line हो गई, it means वो कहेंगे जी ले या जाइए डेड. इंसान को, dead. So बिल्कुल. life में अगर up and down नहीं है तो life का मजा क्या है यार? कितने दिन रोलर सुख में रह कोस्टर. लोगे, कितने दिन दुख में. और एक एक्सपीरियंस बताऊं मैम, एक दिन मैंने क्या किया आप बिलीव नहीं करोगे. आई वॉज इन डिप्रेशन. आई बुकड माई फ्लाइट टिकट्स टू सिंगापुर. मैं अकेले भाग गई जबकि मुझे आजमा का अटैक है. मैं आई वॉज बैक फ्रॉम हॉस्पिटल और डॉक्टर्स बोला भाई ध्यान देना कहीं कुछ. मैंने बोला अब नहीं, बस बहुत हो गया. मैं आई, मैंने इतना ज्यादा सोचा नहीं. वीजा वॉज फ्री देयर ऑन अराइवल. आई बुक माई टिकट्स, आई रैन एंड आई लिव्ड माई 1 वीक लाइफ ऑल अलोन. मैंने हर चीज वो ट्राई किया उस वक्त जो मुझे डर लगता था. मतलब होता ना वो जो रोलर कोस्टर से लेके वो सारे एक्टिविटीज मैंने करके सोचा नहीं, आई हैव टू टेक दिस फियर आउट. एंड सीरियसली आफ्टर कमिंग फ्रॉम सिंगापुर, मतलब फॉर 1 से 1.5 year आई वॉज टोटली यू नो दिस थिंग आउट ऑफ डिप्रेशन. आजमा का प्रॉब्लम चला गया और डॉक्टर शॉक्ड हो गए कि भाई ये कैसे हो गया आपके साथ. तो फिर मैंने वही सोचा कि शायद टाइम टाइम से सही में इसको भी पिटाई करनी पड़ती है अपने दिमाग को भी. मतलब नहीं, वापस क्यों ऐसे. और मुझे सब लोग बोलते हैं मतलब एक तुम ऐसी हो. कितनी लड़कियों के जीवन में प्रॉब्लम होते, सब कुछ होता है, बट यू आर सो ब्लेस्ड. तुम्हें जहां मन करता है यू कैन फ्लाई, यू कैन गो, यू कैन लिव योर लाइफ. आई हैव माई विंग्स, देन व्हाई डू आई जस्ट यू नो flap it back and I sit back. I So think I should. for this I would say first start loving yourself, then everything you will see that your wings are back with you. The only lack of depression what I'm finding here, it's loving yourself. So Yes. start wearing rose quartz. Okay. Yeah, rose quartz, and even start having water in rose quartz. So you can, I will show you the bottle. That is an energized bottle in which you can have that water. Okay. Yeah, so start having that rose quartz water and start wearing rose quartz bracelet. You will feel good. Start loving yourself. Rose, it attracts Quartz. love, right? Yes. It's enhanced The self-love. pink color one. मैम एंड वन मोर थिंग, जैसे मैं ये किसी ने मुझे टर्मलाइन बोला था पहनने के लिए, तो यू नो आई जस्ट बॉट दिस पेंडेंट काइंड ऑफ अ थिंग. और वो ऐसे फिर मैंने नहीं पहना और मैं घर पे पड़ा यूं ही. मैं उसको वो भी नहीं करती हूँ मतलब सॉल्ट वाटर से जो भी हो. I So don't, you know, tourmaline is like, for protection. It's for yes. protection from negative energies. But for you, you need rose quartz. So वो अगर ऐसे ही घर पे पड़ा है तो should I remove that? कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखे रहने दो. ओके, क्योंकि मेरे ना वो वहम भी थोड़ा सा था कि कहीं मतलब कुछ उल्टा ना हो रहा हो मेरे साथ बोल के. देखो जो चीज वहम अगर आती है दिमाग में तो रिमूव इट. ओके. वहम मत पालो, उसको रिमूव कर दो. इफ इट इज गिविंग यू कि कुछ उसके कारण मेरे को नहीं हो रहा, तो बेटर टू थ्रो इट ऑफ. इट्स हार्डली मैटर्स. यस मैम. Okay, so very तो good आई, thing you have told me to discuss further. So thank you for joining and thank you for sharing your थैंक यू motivational मैम. story. Yeah, thank you so एंड much. थैंक्स टू यू फॉर गिविंग माई लाइफ बैक. थैंक यू सो I, मच I'm, मैम. I'm no one to give anyone a single thing. That is the universe who is sending. But seriously today it's really angels who connected me. Yes. Seriously ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you. Okay. Bye ma'am. Bye-bye. Okay, great. Yes. So thank you so much, Pooja, for sharing your inspiration story. And this is the recent one you have faced, and even you are going with it. So one more thing I want to tell you. पूजा ने भी इससे पहले भी मैंने स्टैमरिंग का बताया. अभी पूजा जी ने भी डिस्कस किया ये उनका जो डिप्रेशन है दैट हैज गिवन हर
the asthma. So आपको एक चीज़ अपनी लाइफ में चीज़ समझनी होगी कि when your जितने भी ज़्यादातर हमारी बॉडी में जो हेल्थ इश्यूज आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ आर एनर्जीज ओनली, जो कि हम अट्रैक्ट करते हैं। एंड हमें लगता है ये हमारी लाइफ में कहाँ से आ गया। इवन डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज होती है उसके पीछे भी इमोशनल लिंक होता है। So start loving yourself, start saying yourself that yes, you can and you are coming out from this depression. It is nothing. I can beat this depression. I myself is complete to fight with this depression. I don't need anyone. So am I there? Yes. Pujajika message. So as I have completed 2 hours now, उसका timer start हो गया है. Again, I will be connecting with you all with more motivational topic. And if you want me to continue with this same series, yes, I would be continuing with same series also. Depression, बहुतों से बात करनी है. And what else? Just stay healthy with your mind and body. Stay healthy with your mind and body. So thank you everyone. Thank you for sharing your I would say motivational your stories with me and my followers. And I hope कि सबकी ज़िंदगी में happiness आए, positivity आए to live this life, and this life is really beautiful.